So guys, good morning, good afternoon in fact. So let's start a new chapter, that is input tax credit section 16, 17 and 18. Kindly open up the books and give me one book and give me a pen. So guys, if you remember, uh, one was levy of tax versus collection of tax. Levy of tax वर्सेस कलेक्शन ऑफ टैक्स. लेवी का मतलब क्या होता है? टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल सर्विसेज, टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल टेरिटरी. टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल सर्विसेज हमने कर लिया, बोलो हाँ या ना. गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, लेकिन इसमें एग्जेम्पशंस जो हमारा लास्ट बड़ा चैप्टर इसके बाद वो करना है, जिसमें पता लग जाएगा कि कौन कौन सी हमारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, कौन कौन से गुड्स एग्जेम्प्ट है वो सिलेबस में नहीं है. खाली जो सर्विसेज एग्जेम्प्ट है वो हमारे सिलेबस में है, गुड्स कौन कौन से एग्जेम्प्ट है वो हमारे सिलेबस में नहीं है. तो आटा एग्जेम्प्ट है, मैदा एग्जेम्प्ट नहीं है, ये सब बातें नहीं करनी, खाली सर्विसेज की लिस्ट है. टैक्सेबल सप्लाई बच्चा पार्टी हमने कर लिया था सेक्शन 7 में. टैक्सेबल सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, 718, 71AA. टैक्सेबल पर्सन, ये हमारा एक चैप्टर आएगा रजिस्ट्रेशन का, जो एक थ्योरी का चैप्टर है कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हो वगैरह. उसकी लिमिट्स हमने पढ़ ली 10, 20, 40 कैसे लगानी है वो रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में. और टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब है होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK, होल ऑफ इंडिया. आप ऐसा करना, चाय के साथ ना 10 रुपए के वो गुड्डे वाले बिस्किट. हाँ, तो होल ऑफ इंडिया, टैक्सेबल टेरिटरी क्या है? होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK. GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि देश के अंदर सप्लाई होनी चाहिए, देश के बाहर जा रही है तो GST लगेगा नहीं. अच्छा जी, कलेक्शन के हैं मोटा मोटा 7 या 8 इवेंट, स्टार्टिंग क्लास में लिखवाया था. पहला है टाइम ऑफ सप्लाई, किस दिन तुम्हें तुम्हारी ट्रांजैक्शन पे GST लगा, वो डेट निकालनी आ गई. दूसरा हमें निकालना है वैल्यू ऑफ सप्लाई, कितने अमाउंट पे GST लगा, वो क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी है. फिर हमने प्लेस ऑफ सप्लाई, ये हमारे सिलेबस में है नहीं, लिए तो देंगे. इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट है, कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाता है, क्या फार्मूलाज हैं, ये IGST एक्ट में हमारे सिलेबस में नहीं है. चौथा हमें देखना है हु लायबल, हमने ये भी कर लिया. FCM और RCM. गुड्स का RCM हमारे सिलेबस में नहीं है, तो गुड्स में RCM कब लगता है हमें देखने की आवश्यकता नहीं है. हमें सर्विस का RCM हमने कर लिया, कहाँ कहाँ कौन सी सर्विसेज पे RCM है. पांचवा है आउटपुट GST. आउटपुट GST निकालना तो बाय हाथ का खेल है. ये जो हमारी वैल्यू आई है, टाइम ऑफ सप्लाई से रेट भी आ गया होगा, वो दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, आउटपुट GST आ जाएगा. आउटपुट GST से क्या घटाना है, ITC जो आज का चैप्टर है 16, 17, 18. और फिर आपका सेट ऑफ करना है GST को और ITC को और जमा करवाना है. तो अब सेट ऑफ करना तो आपको ऑलरेडी पहली क्लास में बता दिया था. तो ITC ये बताते ही हमारा कलेक्शन का सारी इवेंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे. पेमेंट ऑफ GST ये एक चैप्टर थ्योरी का है, तो यानी कि ऊपर वाले में एक चैप्टर रह रहा है हमारा रजिस्ट्रेशन का, जो थ्योरी का है, और एक चैप्टर हमारा नीचे रह रहा है पेमेंट ऑफ GST का, वो थ्योरी का है. ITC हो गया और एग्जेम्पशंस हो गई, तो आपको करीबन लेवी और कलेक्शन की सारी कहानी ताना बाना आपके जहन में, आपकी नब्ज़ में घुस जाएगा. उसके बाद आपको पढ़ना है. तो मैं आज जो प्यारा सा नौना सा स्वीट सा चैप्टर शुरू कर रहा हूँ उसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट. वो तो सर पता ही है. नहीं बाबा, 16, 17, 18 में आपको ब्लॉक्ड क्रेडिट की भी जानकारी दूंगा. कहाँ पर क्रेडिट ब्लॉक्ड है, जैसे आप लोगों को खाना खिलवाया जाए उस पर GST लगेगा, हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो ऐसे अगर बहुत सारी गुड्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जिस पे क्रेडिट ब्लॉक्ड है. अगर आगे नॉन बिजनेस पर्पस के लिए आप चीज़ें इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर क्रेडिट ब्लॉक्ड हो जाता है. तो ये सब मोटा मोटा 16, 17, 18 में ITC किस पे मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी सारी कंडीशंस हैं. ITC का मतलब होता है आपकी खरीद, वो हम ऑलरेडी क्रेडिट लेते आए हैं. खरीद का क्रेडिट सेल से, सप्लाई से. लेकिन कहाँ क्रेडिट ब्लॉक हो जाता है, कहाँ क्रेडिट नहीं मिलता है, किन शर्तों पे मिलता है, ये 3 सेक्शन है जो आज वाली कक्षा में यस और कल वाली कक्षा में हम इसको समाप्त कर देंगे. ठीक है जी. तो एक बार आ जाओ इनपुट टैक्स क्रेडिट में, सीधा सीधा हम अटैक करेंगे 17 सेक्शन से शुरू करेंगे. 3 सेक्शन है 16, 17, 18.
लेकिन हम सीधा शुरू करेंगे। सबसे पहला सेक्शन 17.5 जिसका नाम है नेगेटिव लिस्ट फॉर आईटीसी। 17.5 पे आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेगेटिव लिस्ट ऑफ आईटीसी या फॉर आईटीसी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोविजन। आइए ज़रा पढ़े। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आईटीसी में जो 17.5 वाला कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिसमें लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 का अपशगुन हो गया एक तरीके से। वैसे शगन होता है 11 का, यहाँ पर अपशगन हो गया। के बाहर जाना है, शीशे के बाहर। तो 11 का अपशगन हो गया कि 11 आइटम खरीदने पर आपको क्रेडिट नहीं मिलता। अभी क्वेश्चन में बोलते गुड्स खरीदे हम क्रेडिट ले लेते थे, अब नाम आ जाएंगे। आपने मोबाइल के बिजनेस में ये चीज़ें खरीदी, या आपने कोचिंग क्लास है आपने ये चीज़ें खरीदी, या आपका दुकान है ये चीज़ें खरीदी। तो ये लिस्ट आपको हमेशा अपने दिमाग में रटनी पड़ेगी कि इन चीज़ों पे क्रेडिट अलाउड नहीं है, इनके अलावा सब पे अलाउड। तो ये नेगेटिव लिस्ट आपकी इनवर्ड खरीद के आइटम्स पे है। तो सबसे पहले 17.5 पे लिख देंगे इनवर्ड आइटम्स। इनवर्ड आइटम्स यानी कि आपकी इनवर्ड आइटम्स अगर आप ये खरीदते हो, इनको परचेज करते हो, इनका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सबसे पहली है जो है मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। मोटर व्हीकल, अगर आप गाड़ी, बस, ट्रक इत्यादि ऑफिस में बिजनेस में खरीदते हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन आगे कुछ लिमिटेशंस लिखी हैं। मोटर गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, अगर मोटर गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन की नहीं है तो पर्सन नहीं जाते गाड़ी में, और कौन जाते हैं? अरे गुड्स जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की है, बताओ क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये मनाही वाले गुड्स हैं, ये मनाही वाले गुड्स हैं जो खरीदने में क्रेडिट नहीं मिलता। शब्द एक भी इधर का उधर करोगे तो 17.5 नहीं लगेगा। 17.5 नहीं लगेगा, नेगेटिव में नहीं आओगे, नेगेटिव में नहीं आओगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो बताओ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एग्जाम्पल ट्रक, टेम्पो, टुक टुक, टुक टुक होती है ना वो छोटा हाथी, टुक टुक एक्सेट्रा। ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, 3 व्हीलर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए इस्तेमाल तो नहीं होता। हाँ वो 3 व्हीलर टुक टुक, हाँ मुझे बैठने वाला नहीं, बैठने वाला जो होता है वो तो पैसेंजर का होता है ना, जिसमें वो तुम बैठते हो पीछे, कहीं के बार 2 इधर 1 आगे, ड्राइवर के साथ भी बैठ जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए कोई भी व्हीकल लोगे हम आपको आईटीसी अलाउ कर देंगे। या हम ये ना बोले आईटीसी अलाउ कर देंगे, हम बोलेंगे 17.5 में कवर्ड नहीं है, बाकी कंडीशंस भी तो देखनी पड़ेंगी ना। तो आप इसको बोलोगे 17.5 में कवर्ड नहीं है, ये 17.5 में कवर्ड नहीं है। जब 17.5 में कवर्ड नहीं है तो आईटीसी कैन बी अलाउड, आईटीसी अवेलेबल, स्टार लगा दो। अभी हम कंडीशंस भी पढ़ेंगे ना, तो ऐसा मतलब ये हो गया कंडीशंस अप्लाई। तो 17.5 में तो नहीं आएगा ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाली मोटर व्हीकल। अच्छा, क्या गुड्स और पैसेंजर के अलावा भी कोई जैसे क्रेन्स भी आ गई इसमें? तो क्रेन्स, आप ऑफिस में क्रेन्स अपने फैक्ट्री में इस्तेमाल करते हो उठाने के लिए चीज़ों को, क्रेन होती है ना वो, या लिफ्ट होती है व्हीकल, एक लिफ्ट होती है जो मूवेबल वाली होती है, तो वो सब पे अलाउड है। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन की है, माय गॉड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन जिसमें लोग बैठते हैं, गधे बैठते हैं, गधे बैठने का ऐसा कुछ नहीं होता। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन की है, लेकिन इसमें बोल रहे हैं अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 से ऊपर हुई तो, सीटिंग कैपेसिटी ग्रेटर देन 13, अप टू 13 बोला गया, मैं 13 से ऊपर बोल रहा हूँ। 13 से ऊपर सीटिंग कैपेसिटी की मोटर व्हीकल, ये कौन सी हो गई? अरे यार, टेम्पो ट्रैवलर, मिनी बस, ये सब तो बस हो गई, टेम्पो ट्रैवलर हो गई। इनोवा नहीं, वो तो 7-8 मैक्सिमम लोग बैठ जाते हैं उसमें, 2 आगे, बीच में 3, पीछे 3। हाँ जी, 7 सीटर हो गई ना। तो बस टेम्पो है, टेम्पो ट्रैवलर। वही गाना भी था ना, हम साथ साथ हैं, छुट्टियों के दिन है सुहाने, है ना, हम साथ साथ हैं, चलो घूमने चलते हैं। ये गाना ये नहीं, ऐसे बोल रहा हूँ। तो बस टेम्पो, ओमनी, हाँ ओमनी वैन में कितने आते हैं, उसकी सीटिंग कैपेसिटी देखनी पड़ेगी भाई। तो 13 तो नहीं यार, 13 से तो बहुत ज़्यादा हो गई, वो तो 7-8-10 की कैपेसिटी वाली होती है।
नहीं नहीं बेटा सुनो मेरी बात, अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी की बात करिए। ऐसे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसे तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 48 लोग मारुति में घुस गए। मतलब हम तो कहीं भी घुस जाते हैं भाई, जगह जहाँ एक कोई दो ऊपर बैठ गए, दो ट्रंक में बैठ गए, दो डिक्की में, कोई इंजन पे अपना पिछवाड़ा गर्म कर रहा है, वो कोई बात नहीं है। ऐसे तो बहुत लोग काम कर सकते हैं। तो अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं आप। घुसेड़ कितने देते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अप्रूव्ड कैपेसिटी कितनी है। तो ऐसे तो अगर छोटी 4 सीटर की कार है उसमें भी लोग 28 लोग घुस सकते हैं, एक का पैर बार, एक का हाथ बार, एक का मुंडी बार, ऐसे तो करने को कुछ भी कर सकते हो। तो अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी 13 से ऊपर। बताओ जी, आईटीसी अवेलेबल 17(5) में कवर्ड नहीं है, नॉट कवर्ड। तो इसका आईटीसी अलाउड है, यस, सब्जेक्ट टू कंडीशन। वो कंडीशन भी आगे जाके पढ़ाऊंगा, अभी एक रास्ता तो खाली करो इनका, फिर मैं कंडीशंस बताऊंगा। अच्छा, लेकिन अगर बच्चे अकल के कच्चे, ले जी, अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी 13 से ऊपर है, अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी 13 तक है, सॉरी, अप टू 13 बताओ। अच्छा 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर, एक्सक्लूडिंग ड्राइवर? इंक्लूडिंग ड्राइवर, यानी कि अगर मान लीजिए 13 लोग बैठ सकते हैं, एक ड्राइवर बैठ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आए, 13 लोग बैठ सकते हैं, एक ड्राइवर बैठ सकता है। ड्राइवर तो बैठेगा ना, खड़े होकर कोई चलाएगा। ड्राइवर खड़े होकर चलाए, उसकी जगह पे कोई बैठ जाए, वो खड़े होकर चला रहा है, ऐसा कैसे होता है? तो आप कैपेसिटी में 13 पैसेंजर, एक ड्राइवर, 14 माना जाएगा उसको, तो वो लेफ्ट वाले कॉलम में आ जाएगा। 13 से ऊपर हो गया ना, समझो। तो टोटल ड्राइवर पैसेंजर मिलाकर 13 तक की है तो ब्लॉक करते हैं क्रेडिट। लेकिन सुनो जी, इसका नीचे टेबल उतारना पड़ेगा मुझे, मेरे पास जगह यहाँ का अभाव है। तो आप देखिएगा टेबल कैसे, देखिए नीचे उतार रहा हूँ टेबल। इसके 1 2 3 4 हिस्से बनेंगे बेटा। 13 का ब्लॉक्ड है, अलाउड है? 13 वाली पैसेंजर वाली मोटर कार का क्रेडिट अलाउड है, ब्लॉक्ड है? अलाउड है, ब्लॉक्ड है? ब्लॉक्ड। लेकिन अगर नीचे एक्सेप्शन दी हुई है, अगर आप डीलर और मोटर व्हीकल हो तो अगेन आईटीसी अवेलेबल सब्जेक्ट टू कंडीशन। ये 17(5) में कवर्ड नहीं है। आईटीसी अवेलेबल, बार बार यू क्यों लिखूं, 17(5) में अवेलेबल नहीं, आईटीसी अवेलेबल कंडीशंस। यानी कि मोटर व्हीकल डीलर हो आप, बस बेचने, बस नहीं, कार डीलर्स, अरे कार डीलर, जैसे आपके कार डीलर नहीं होते जो कार बेचते हैं, खरीदते हैं, तो आपका सप्लाई का ही काम है, या मैन्युफैक्चरर गाड़ी के, उनका तो काम ही यही है। लिखा है ना, फर्दर सप्लाई ऑफ वेसल्स और एयरक्राफ्ट, सॉरी, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, जो यही सप्लाई करते हैं उनको अलाउड है, हमें अलाउड नहीं है। जेटीसी अगर कोई गाड़ी खरीदता है 5 6 7 सीटर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि अब देखें पैसेंजर तो हैं लेकिन कैपेसिटी भी 13 है, लेकिन हम डीलर नहीं है। चलो एक और एक्सेप्शन देखते हैं, हो सकता है हम उसमें आ जाएं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का ही काम है आपका। अच्छा जी, आपका बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इसका क्या मतलब? कैब वाले, कैब वाले, अगर आप कैब वाले हो, आपका यही काम है, जेटीसी का ये काम है? नहीं, हमारा काम है कोचिंग प्रोवाइड करना, हम कैब वाले नहीं हैं। लेकिन हमने अब यहाँ पर भी वही आईटीसी अवेलेबल, कैब वालों को अगेन स्टार लगा दो, लेकिन हमें नहीं मिलेगा भाई, हमें नहीं मिलेगा, हम ना कैब वाले हैं ना हम डीलर है। तीसरी एक्सेप्शन और है, आपको गाड़ी चलानी आती है किसी को? एनीवन नोज ड्राइविंग? नो ड्राइविंग कैसे सीखी थी? वो डिब्बा है ना, स्कूल से, स्कूल में तो पढ़ने जाती थी तो ड्राइविंग सीखती थी, मोटर ड्राइविंग स्कूल से। अच्छा, मुझे भी पता था वो तो। ये बता, ये वो तो हो रही है तेरी प्रॉब्लम है, तो टीचर मैं हूँ। हाँ जी बताओ जी। तो ड्राइविंग स्कूल से, तो मोटर ड्राइविंग स्कूल वालों को, ज़्यादा नहीं बोल रही है तू, क्या नाम है, खुशी, ज़्यादा नहीं बोल रही है? अच्छा, मोटर ड्राइविंग स्कूल, मोटर ड्राइविंग स्कूल बच्चों, उनको भी आईटीसी मिल जाएगा। क्यों? कहीं ना कहीं वो इसको यूज़ कर रहे हैं बिजनेस पर्पसेस के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जेटीसी ना मोटर ड्राइविंग स्कूल है, ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, ना डीलर है। हाँ जी, अदर केस नो आईटीसी अलाउड। ये 17(5) में कवर्ड था, आईटीसी ब्लॉक्ड। लो जी, आईटीसी ब्लॉक्ड। अब आप समझो
किस मोटर व्हीकल का क्रेडिट है, किसका नहीं है, कितनी कैपेसिटी, क्या पर्पस, अब आपके सामने है। और ये डीलर कौन होगा? आपका आउटपुट होगा ना, ये तो आपका काम ही होगा बेचने का। मोटर व्हीकल आप खरीद रहे हो, बिजनेस और ट्रांसपोर्टेशन आप कैब वाले हो तो आपकी कैब सर्विसेज है, और मोटर व्हीकल स्कूल है आपका, मोटर व्हीकल ट्रेनिंग स्कूल के मोटर व्हीकल ड्राइविंग स्कूल है ना, मोटर व्हीकल ड्राइविंग स्कूल, तो आईटीसी उनको मिल जाएगा। लेकिन अदर केस में नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप आंसर दी। नहीं, टेबल को देखो, टेबल देखो, सारा टेबल को फॉलो करो, फॉलो द टेबल। मतलब बेसिकली है कि अगर हमारे पास मोटर व्हीकल है जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, नहीं, पहले हम चैप्टर क्या कहा, चैप्टर का नाम क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है आईटीसी? मतलब हमें कितना सेट ऑफ फंड हमें मिलेगा। हाँ, अपनी खरीद पर। तो हमें क्या खरीद रहे हैं, मोटर व्हीकल क्या है, रॉ मटेरियल या कैपिटल गुड्स? रॉ मटेरियल ये हमारे ये गुड्स, ये कैपिटल गुड्स हैं जो हमने खरीदे हैं। कैपिटल गुड्स में अगर आप मोटर व्हीकल खरीदते हो तो जैसे हम प्लांट खरीदते हैं, हम एसी खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, सबका क्रेडिट, ये कैपिटल गुड्स है। ये पंखा कैपिटल गुड्स है, ये डेस्क कैपिटल गुड्स है, ये हमारा प्रोजेक्टर, हमारा टैब, ये हमारा कैमरा, सब कैपिटल गुड्स है, क्रेडिट मिलता है। लेकिन अगर मोटर व्हीकल हम खरीदते हैं तो गवर्नमेंट उसका क्रेडिट नहीं देती। रीज़न क्या है? मोटर व्हीकल के क्रेडिट बहुत ज़्यादा होता है। 8-10 लाख की कार आजकल नॉर्मल होती है, और उस पर टैक्सेस 28% के होते हैं। दो मतलब अगर लगा लो 50 लाख की इनोवा है तो उस पर 15 से 18 लाख के टैक्सेस होंगे। तो अगर हम 15 से 18 लाख के टैक्सेस का क्रेडिट देने बैठ जाएं, गवर्नमेंट का बंटा हाल हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल का क्रेडिट खत्म कर दिया, लेकिन खाली उनको दे दिया जिससे जिन लोगों को मोटर व्हीकल से डायरेक्ट इनकम आ रही है। जैसे डीलर है, उसको तो डायरेक्टली सेलिंग से इनकम आ रही है, उसके लिए तो रॉ मटेरियल ही हो गया ना एक तरीके से, उसके लिए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ऐसे ही जो लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का ही पर्सन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर का ही काम करते हैं, उनका तो यार डायरेक्ट इनकम आ रही है उससे, उनको क्रेडिट दे दिया। या फिर जो मोटर ड्राइविंग स्कूल है, उसके बिना उनका काम नहीं चल सकता, उनको दे दिया। लेकिन बाकी और किसी को मोटर व्हीकल खरीदने के लिए, हल्दीराम्स खरीदें पैसेंजर की मोटर व्हीकल, पिक एंड ड्रॉप ऑफ द एम्प्लॉयज़ के लिए कोई क्रेडिट नहीं है। जेटीसी खरीदे नहीं है, एलजी सैमसंग खरीदे कोई क्रेडिट नहीं है। कोई पार्लर खरीदे मोटर व्हीकल, चाहे उसमें एम्प्लॉयज़ को पिक एंड ड्रॉप भी हो, कोई क्रेडिट नहीं है। हाँ, पर्सनल पर्पस की तो वैसे भी नहीं मिलती। अगर मैं अपने कोई मोटर व्हीकल अपने व्यक्तिगत काम के लिए लूँ, या जतिन सर अपने व्यक्तिगत काम की मोटर व्हीकल है, उसका तो क्रेडिट होता ही नहीं। तो ये सारी मोटर व्हीकल बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन बिजनेस में इस्तेमाल अगर ये 3 पर्पस के लिए तो अलाउड है, या 13 से ऊपर की हो तो अलाउड है। तो बिजनेस में या तो मोटर व्हीकल 13 से ऊपर की हो, या 13 से ऊपर की हो, या ये 3 में आती हो तो कवर्ड है। इसमें 13 तक की भी अलाउड हो जाती है। तो जो भी मोटर व्हीकल 13 से ऊपर की कैपेसिटी वाली, वो भी अलाउड है, वो तो सबकी अलाउड है, जेटीसी के लिए, हल्दीराम के लिए भी, और मोटर ड्राइविंग के लिए तो 13 तक भी अलाउड है। अब पूछो आपका क्वेश्चन क्या है। एक सेकेंड प्रताप, नहीं तुम नहीं फिर नहीं समझ पा रहे। तुमने एक मोटर व्हीकल खरीदी है, क्वेश्चन इस पे रहो ना कि इसका क्रेडिट है या नहीं, बस किसको कैसे वो कहाँ पहुँच। मतलब मोटर व्हीकल खरीदने पे किसको क्रेडिट है? ये सामने अभी तो बोल, अभी तो रिपीट किया कि भाई मोटर व्हीकल खरीदने पे या तो वो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, क्रेडिट है, जिसमें आप अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करोगे, सप्लायर तक भेजोगे, रिसिपेंट तक भेजोगे, किसी के घर भिजवाओगे। जैसे एग्जांपल ले लो ना, जतिन त्यागी सर, जेटीसी क्लासेस, अगर कोई वैन खरीदते हैं जिसमें हम बुक्स ट्रांसपोर्ट करेंगे, प्रिंटिंग से लेकर यहाँ तक बुक्स ट्रांसपोर्ट होती है हमारी, या हमारे पूरे इंडिया में सेंटर्स हो जाएं तो हम सब बुक सेंटर्स पे बुक्स भिजवाएंगे उस ट्रक के अंदर, टेम्पो में, टुक टुक में। तो उसके खरीदने पर कितने का आया होगा टेम्पो, 10 लाख का, उस पर जो भी टैक्सेस होंगे हमें क्रेडिट मिल जाएंगे। दूसरी बात, अगर हमने जतिन त्यागी सर ने क्लासेस में हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए व्हीकल खरीदी है, लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे उसमें, लोग मीन स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी, टीचर्स, उसमें अगर 13 से ऊपर की कैपेसिटी है, क्योंकि हमारे पास बच्चे तो बहुत हैं, तो 13 से ऊपर की कैपेसिटी हमें चाहिए तो पिक एंड ड्रॉप कर दिया करेंगे, हम पिक एंड ड्रॉप करवा दिया करेंगे, तो हमें क्रेडिट मिल जाएगा उस बस का, उस टेम्पो का, उसका बिल्कुल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखा है ना अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13%। लेकिन अगर मैं छोटी कार ली है जो 13 तक की है, में वैन आ गई, मारुति आ गई, इसमें कोई एसयूवी भी आ गई सारी, तो गवर्नमेंट कहती है उसका तो क्रेडिट खाली 3 लोगों को दिया जाएगा। अगर आप डीलर हो, या आप किराए पे चलाने का काम है,
और मोटर व्हीकल है। तो जतिन त्यागी क्लासेस में हमें इसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला। 4 पहिए वाहन अगर 13 की कैपेसिटी वाला है तो हमें क्रेडिट किस किस का मिल गया? हमें वैन का मिल गया जो हमारी बुक्स को ट्रांसपोर्ट करेगा पूरी इंडिया में, क्योंकि वो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है। हमें बस ले ली तुम नलायकों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, हमें क्रेडिट मिल जाएगा। या 13 तक का अगर हमने लिया है, सॉरी हम तीनों में आते नहीं, हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो 13 से ऊपर का मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का मिलेगा अगर वो ट्रक है, और हमें 13 तक की कैपेसिटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर हम लोग को अगर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे को उसको क्रेडिट क्यों मिलेगा? तुम समझा लो, तुम थोड़ा सा, तुम्हें तो अच्छा समझ आता है, तुम इसको समझाओ, समझाओ इसको। इसमें शर्म की बातें, तुम बताओ, क्वेश्चन बताओ। मैंने कहा कि जब मैं ही बताता हूँ तुम्हें। हाँ जी, मतलब वही कि अगर हम लोग को जेडीसी अगर पिक एंड ड्रॉप के लिए कोई व्हीकल देता है, तुम्हें नहीं दे रहा नालायक, दे नहीं उन्होंने रहा, उन्होंने खरीदता खरीदी है। हमने pick कितनी and की drop खरीदी है बताओ? कितने की भी हो। नहीं नहीं, उससे तो इम्पोर्टेंट 10 लाख की खरीदी हमने। हाँ, तो जतिन फिर- सर ने 10 लाख पे। तो फिर उसको रुक credit जा, क्यों मिल रहा है? क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है ना, तो गुड्स है भाई। मैंने प- कहा प- ऐसा। या तुम भैंस मार रहे हो, अब तुम ऐसे लड़ लो, मैं जा रहा हूँ, तुम लड़ो आपस में, मैं जाऊँ? नहीं सर, मैं अभी निकल लूँगा, अभी 1 सेकंड लगाऊंगा नहीं, झगड़ लो आपस में पहले। झगड़ना है? बोलो झगड़ना है? बाल खींचने, कपड़े फाड़ने हैं? निकलूं? अब सुनो, आराम से सुनो। अब पहले कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी पकड़ो, क्या है? बोलो प्रताप, जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत बढ़िया। तो आपके क्रेडिट मिलता है जीएसटी में? किस चीज़ का क्रेडिट मिलता है? जो भी हम परचेज के टाइम पे हाँ, जो भी परचेज। हाँ, तो परचेज क्या करते हो तुम बिजनेस में? आप बताओ, आप क्या बिजनेस है, मान लो एसी टीवी फ्रिज का, तो आप क्या खरीदते हो? एसीडी फ्रिज ठीक है, खाली एसी टीवी फ्रिज खरीद के एसी टीवी फ्रिज बेच देते हो, या और चीज़ें भी खरीदनी पड़ती हैं? और चीज़ें भी क्या? डिलीवरी के लिए। डिलीवरी के लिए कोई व्हीकल्स भी तो खरीदोगे? बोलो हाँ या ना? हाँ। अच्छा, साथ में आपको सर्विसेज भी लेनी पड़ेगी, आर्किटेक्ट की, इंटीरियर डेकोरेटर की, इंजीनियर्स की, तो आप सर्विसेज, टेली कम्युनिकेशन की। तो हमारी खरीद 3 टाइप की चीज़ों की होती है। एक खरीद होती है रॉ मटेरियल, जिसको रेवेन्यू गुड्स कहते हैं। एक खरीद होती है कैपिटल गुड्स की, और एक खरीद होती है इनपुट सर्विसेज की। 3 चीज़ें, आप हर चीज़ को डाल लो। अब जतिन त्यागी सर है, क्लासेस है, हम 3 क्या चीज़ें खरीदते होंगे? हमारे इनपुट्स क्या होंगे? एक तो रेंट जा रहा है हमारा, उसका हमारा जीएसटी जा रहा होगा, वो इनपुट सर्विस है हमारी, इनपुट सर्विस। हम बुक्स बनवाते हैं, उसका भी कॉस्ट आती है, उस पर भी किसी ने जीएसटी चार्ज किया होगा, वो हमारे रेवेन्यू गुड्स हो गए। और हमारे ये कैपिटल गुड्स हैं सारे, ये सारा फर्नीचर, टीवी, ये सारा हमारे कैपिटल गुड्स। तो हमें एज अ इंस्टीट्यूट किन चीज़ों का क्रेडिट मिलेगा? इन बुक्स जो हमने बनवाई, उस पर जीएसटी दिया होगा, किसी ने पेपर पे चार्ज किया होगा, तो अब उसका क्रेडिट लेंगे। हमने ये कैमरा खरीदा, हमने ये स्टैंड खरीदा, हमने ये मॉनिटर खरीदा, हमने कीबोर्ड खरीदा, हमने ये डेस्क खरीदा, इन सब का क्रेडिट हम लेंगे। और हमने जो 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 और क्या रह गया था, बस सारा। तो ऐसे ही हमने एक वैन भी ले ली, क्योंकि हमारा बिजनेस इतना एक्सपैंड हो गया, हमने एक वैन ले ली। उस वैन में हम क्या करते हैं, अपने एक सेंटर से दूसरे सेंटर, दूसरे से तीसरे सेंटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए। उस वैन का प्राइस कितना पड़ा जतिन सर को? 10 लाख प्लस जीएसटी का। हमें उस 1.5 लाख, जो भी हमने 10 लाख पे 1,80,000 जो भी दिया, क्रेडिट ले लेंगे हम। लेकिन अगर आप कोई, अब बच्चे कह रहे हैं सर आपका सेंटर तो दिल्ली से बहुत दूर है, हमें पिक एंड ड्रॉप दे दो, तो हमने एक बस खरीद ली पिक एंड ड्रॉप ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। उस बस पे जो हमने टैक्सेस दिए, उसका भी हमें क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है और 13 से ऊपर की कैपेसिटी की है। लेकिन 3-4 बच्चे चैन चाय पी कर रहे हैं, सर हम नहीं आ पाएंगे। तो हमने एक छोटी सी कार खरीद ली, ऑल्टो खरीद ली हमने, 800 सीसी के जो इंजन होती है, 4 की कैपेसिटी वाला है। हमने उस ऑल्टो पे हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 13 तक की कैपेसिटी का क्रेडिट खाली 3 लोगों के लिए है। जो ऑल्टो का डीलर है उसको मिलेगा, जो ऑल्टो को कैब की तरह चलाता है उसको मिलेगा, या ऑल्टो को जो मोटर ड्राइविंग स्कूल की तरह चलाता है उसको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। हो गया समझ? चल गुड, आना चाहिए समझ तुम्हारे जहन में, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अब झगड़ना तुम्हें? नहीं सर, मैं तो हो गया था बुक्स के लिए। अब आप बोलो, हो गया क्लियर भाई? चलो क्लियर बच्चों, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। आ जाओ सेकंड पॉइंट में। अब वेसल और एयरक्राफ्ट्स हैं। लो जी, अगर आप पानी, अब ये सड़क पे चलने वाला वाहन था, अब पानी पे चलने वाला वाहन ले लिया, या हवा में उड़ने वाला वाहन ले लिया, तो अब आपने क्या लिया है बच्चों?
वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स, ये बैंड है, इस पे भी क्रेडिट, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होंगी। तो वेसल एंड एयरक्राफ्ट्स, वेसल में बेटा शिप भी आ जाएगी, बोट भी आ जाएगी, स्टीमर भी आ जाएगा, और यॉट। व्हाट इज यॉट? सर बोट टाइप ही होती वो ना हो यो हनी सिंह के गाने ना, यो यॉट नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर है ना, कुछ था मैंने भी, आ जाओ ऑन द फ्लोर। एयरक्राफ्ट में क्या क्या आ जाएगा? एरोप्लेन, सॉन्ग है वो। एरोप्लेन, जेट, पर्सनल जेट्स खरीदते हैं डायरेक्ट से ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और हेलीकॉप्टर, वो पंखा लगा होता है ना ऊपर प्लेन के, हेलीकॉप्टर, है ना, एक्सेट्रा। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर आपने वेसल एयरक्राफ्ट्स लिए हैं, क्यों लिए हैं? अरे सर वेसल एयरक्राफ्ट लिए हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए। अब लो मान लीजिए, क्योंकि हमने अब क्या किया, एरोप्लेन, जेटीसी ने अब एक एरोप्लेन ले लिया, क्योंकि हमारे दूसरी स्टेट्स में ट्रक के थ्रू गुड्स जाते थे, टाइम लग जाता था, तो हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, अपने गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डिलीवरी करवानी है गुड्स, या हम सेलर ऑफ गुड्स हैं तो लेते ही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के हर एक के वेसल्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के एयरक्राफ्ट्स भी हैं, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए है आईटीसी अलाउड, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन। वो कंडीशन करेंगे। प्रताप सिंह राठौर, बताओ जी, क्लियर है? अब ये क्यों लेंगे हम वेसल एयरक्राफ्ट? मन में क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों लेंगे? नहीं, हम कौन है? हम बिजनेस कर रहे हैं और हमें अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, इसलिए। ठीक है। अच्छा, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए ले रहे हैं, मतलब अब जतिन त्यागी सर ने ले लिया है जेट, नहीं, फैकल्टीज़ को हम पिक एंड ड्रॉप करवाएंगे, बच्चों को घुमाएंगे। अब बताइए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन वाला ब्लॉक्ड है या नॉट अलाउड है? अब सुनिए, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है और डीलर ऑफ व्हीकल है या डीलर ऑफ वेसल एयरक्राफ्ट है, कौन मतलब जिसका काम ही वेसल एयरक्राफ्ट बेचना है, उनको तो इस वेसल एयरक्राफ्ट उनके लिए रेवेन्यू आइटम हो गया ना। आईटीसी अवेलेबल, नॉट अवेलेबल? अवेलेबल। अच्छा, और अगर अगर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, एयरलाइन कंपनी हो, शिपिंग कंपनी हो, बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टीपी मतलब ट्रांसपोर्टेशन का ही बिजनेस है बाबा। एग्जाम्पल एयर एशिया, एयर इंडिया। प्लेन में बैठे हो? अभी तक नहीं? ठीक है। तो प्ले एयर एशिया या फिर बच्चे शिपिंग कंपनी, शिप के थ्रू गए हो कभी? मैं भी नहीं गया। शिपिंग कंपनी, अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। कौन सी क्रूज पे गए थे? हाँ जी, बहुत बढ़िया। बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अगर आप एयर एशिया हो, शिपिंग कंपनी हो, आईटीसी मिलेगा। अभी एरोप्लेन खरीद रहा है 400-500 एयर इंडिया वाले, बाहर से खरीद रहा है बोइंग से और एयरबस से, तो वो इंपोर्ट होंगे, उन पे आईजीएसटी तो लगेगा, इंपोर्ट पे क्रेडिट मिलेगा सबका, बिल्कुल मिलेगा क्रेडिट। सो आईटीसी अवेलेबल सब्जेक्ट टू कंडीशंस। तीसरा, प्रताप कह रहा है मैं बड़े हो गया ना पायलट बनूंगा, बचपन में होता था ना शौक, मैं पायलट बनूंगा। हाँ हाँ, और गर्ल्स को मैं एयर हॉस्टेस बनूंगी। हाइट का फोबिया था, हाइट लाइक यू कैन नॉट स्टैंड ऑन हाइट्स। ओ माय गॉड। अच्छा, अभी तो बच्चे ही हो, अब बच्चे नहीं हो? अच्छा अच्छा, क्या बात, मेरे लिए तो हो। सो गाइज, एयर पायलट बनूंगा, ये कह रहा है पायलट। तो पायलट बनेंगे तो पायलट की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या नहीं? अब ये मेरे पास आया, मेरा है पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हाँ जी भाई साहब, क्या चाहिए? अब मैं बन जाता हूँ पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आप पायलट की ट्रेनिंग लेने आए हो। चलो लेट्स इंटरेक्ट। हाँ जी बोलो, क्या चाहिए? ट्रेनिंग। क्या बनना है बेटा? अच्छा, तो बिल्कुल सही। आई थिंक अच्छा खासा पैसा होगी इसकी तो। 50? और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट से होती है, गवर्नमेंट देती है ट्रेनिंग? नहीं सर, गवर्नमेंट में फिर वो सब्सिडी मिल जाती है, वो एग्जाम पास करना पड़ता है। वो एक 1 करोड़?
1 करोड़ लगते हैं टैक्स है उसके अंदर पायलट ट्रेनिंग में? 80 लाख लगते हैं उस ट्रेनिंग में। पायलट ट्रेनिंग में टैक्स पढ़ाया जाता है तो मैं वहीं वहीं जाके पढ़ा लेता हूँ मैं, टैक्सेशन इन जीएसटी वीएसटी पढ़ाते हैं वहाँ पर। ओहो मगर आप उनके मुंह में जाओ ना, सीए नहीं नहीं, वो तो एम्प्लॉयमेंट में तो काम नहीं करना ना। चलो जी मजाक, चलो चलो चलो। जो मुझे मज़ा यहाँ आ रहा है ना, वो मज़ा मुझे वहीं आना है, तो अल्टीमेटली मैं तो वही रहूँगा। इम्पॉर्टेंट इज़ नॉट द थिंग्स, इम्पॉर्टेंट इज़ द टाइम यू आर स्पेंडिंग, है ना। जर्नी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द रिजल्ट। रिजल्ट तो आते जाते रहेंगे, अल्टीमेटली 60 के बाद 70 के बाद तो सभी एक जैसे हो जाने हैं, मुंह लटक जाएगा और हाथ ऐसे हो जाएंगे तो इम्पॉर्टेंट क्या है, 70 ईयर्स आपने लाइफ को इन्जॉय कैसे किया, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो मैं उसी मोड पे रहता हूँ। पैसा तो आना जाना लगा रहता है, वो एक लेवल पे जाओगे ना आपको पता लग जाएगा ये सब चीज़ें अपने आप हो रही हैं। एनी हाउ, आ जाओ भाई। तो हाँ जी भाई साहब, क्या चाहिए आपको? ट्रेनिंग चाहिए, तो आपको फीस वीस बता दी, थ्योरी पूरी हो गई इसकी। अब मैंने क्या किया, अब इसको ट्रेनिंग देने के लिए असली एरोप्लेन में बिठाऊं या इसको ऐसे बोलूं बेटा ये गियर है ऐसे ऐसे खींच लियो, ये स्टेयरिंग है। वह स्टेयरिंग कौन सा होता है? हाँ, तो आई नीड अ रियल एरोप्लेन भाई, मेरे पास बोलेगा ट्रेनिंग कहाँ दो क्या, बोलो ट्रैक्टर पे ये पागल हो क्या? तो मुझे एक रियल एरोप्लेन खरीदना पड़ेगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, और उसको उड़वाना भी पड़ेगा। तो ट्रेनिंग कैसे दूंगा मैं? मैं इंस्टीट्यूट ओनर हूँ, वो तुझे हायर कर लेता हूँ। ये मेरे 2-4 ट्रेनर रखे हुए हैं, तुम इसको सिखाओ, ये प्लेन ले जाओ और इसको सिखाओ। तो वो प्लेन जो मैंने प्लेन खरीद रखा होगा उसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो प्लेन खरीदना है, और अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हो उस प्लेन से, क्योंकि आपको ट्रेनिंग तो देनी है, जैसे मोटर व्हीकल वाला मोटर खरीदता है मोटर ड्राइविंग की ट्रेनिंग देने के लिए, तो पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एरोप्लेन खरीदता है। अब ये मेरे पास आया, अब ये लड़की आई, नाम है इशिका, क्या बनना है? क्या मुझे ना शिप, क्या कैप्टन बनना है? शिप को चलाने वाले को क्या कहते हैं? कैप्टन। तो आई वांट टू, तो वो कैप्टन ही जो शिप चलाता है। तो अब बोलो तुम्हें क्या सीखना है, क्या बनना है? कैप्टन। शिप चलानी है बेटा, क्या बात है। तो फीस टॉर्पीडोज भी हैं। तो अब मैंने क्या किया, सुनो 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 अब मैंने, अरे सुन तो लो यार। अब मैंने कहा बेटा हाँ आपको शिप की एकदम झकास ट्रेनिंग दे देंगे, इतना फीस थ्योरी पूरी हो गई। क्या जी अब असली की शिप दिखाओ, आए बोलो। हाँ, तो असली की शिप मैंने खरीदी 15 करोड़ 20 करोड़ की, उसमें फिर ट्रेनिंग दिलवाई, ये साथ में भेजते हैं, कैसे जाके शिप की ट्रेनिंग ले लो। तो जो शिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी तो शिप खरीदेंगे, वेसल खरीदेंगे, उनको क्रेडिट अलाउड है। तो ये वेसल और एयरक्राफ्ट का क्रेडिट या तो आप बेचने का काम हो उसको अलाउड है, या जिसका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस हो उनको अलाउड है, या तीसरा शिप ट्रेनिंग और जो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और ट्रेनिंग जो देते हैं उनको अलाउड है। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखिए कि ट्रेनिंग ऑफ फ्लाइंग एंड नेविगेटिंग कहते हैं उसको, नेविगेटिंग तो कह रहा हूँ हद्दी है यार, नेविगेटिंग क्या कहते हो यार, तुम्हें ना हद्दी है वैसे, कितना समझा लो, इंग्लिश बिल्कुल ही टांग तोड़ देते हो। नेविगेटिंग, क्या कह रहे थे तुम इशिता, क्या कह रही थी? नेविगेटिंग, प्रोनाउंस इट प्रॉपरली बेटा, गलत बात अच्छा नहीं लगता। सो ट्रेनिंग ऑफ फ्लाइंग एंड नेविगेटिंग, हाँ जी, अलाउड है नॉट अलाउड है? अलाउड है, आईटीसी अलाउड। तो फिर आईटीसी ब्लॉक्ड कहाँ है? अदर केस। तो 4th केस बनाओ बच्चे, अदर केस, आईटीसी ब्लॉक्ड। तो अब बताओ जो जी मुझे किन किन शिप्स का, किन किन एयरक्राफ्ट का क्रेडिट अलाउड है? या तो आप उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए इस्तेमाल करो, वो प्लेन या वो वेसल, पानी का जहाज या हवा का जहाज, हवाई जहाज, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अगर वो पैसेंजर लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, या तो आप एयरलाइन कंपनी हो, या ट्रेनिंग स्कूल हो आपका, या आप डीलर हो। उसके अलावा ना हल्दीराम्स को, ना जेटीसी को, ना किसी को मिलेगा, क्योंकि अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन
हो गई बात खत्म। अब आपको क्लियर है ये बात? तो ये सब हम क्या खरीद रहे हैं? वाहन खरीद रहे हैं। एक तो था रोड वाला वाहन जिसको मोटर व्हीकल कहा, एक पानी वाला वाहन, और एक, क्योंकि एरोप्लेन्स तो करोड़ों के आते हैं, मतलब 100-200 करोड़ का तो आई थिंक ज़्यादा ही होगा, 500 करोड़ का या 300 करोड़ का होगा, और जीएसटी कितना ज़्यादा लगता होगा। तो 3 लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं पैसेंजर में, क्योंकि एयरलाइन कंपनीज उनका तो डायरेक्ट रिलेशन है उससे, ट्रेनिंग वालों का डायरेक्ट रिलेशन और डीलर का डायरेक्ट रिलेशन है। उसके अलावा किसी को भी, तो हम आप लोगों के लिए प्लेन सुविधाएं देंगे, प्लेन, हेलीकॉप्टर, चॉपर मंगवाया हमने, चॉपर समझते हैं, तो आपके घर से वो आपको उठाएगा और यहाँ पर छत पे उतर के आपको ड्रॉप करता है। उस चॉपर का हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। या वो फैकल्टीज़ को घर से पिकअप करता है चॉपर और यहाँ पर छोड़ता है, टाइम से आ जाए, 1.5 घंटा लगता है भाई, कम से कम 15 मिनट लगे, तो हमें कोई क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। तो कुछ नहीं दिक्कत, ना मिले क्रेडिट, क्या करेंगे हम? कॉस्ट में ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन बढ़ा देंगे, इनकम टैक्स खा जाएंगे हम ये करेंगे। 10 करोड़ का चॉपर लिया, 1 करोड़ 80 लाख का जीएसटी है, 11 करोड़ 80 को ब्लॉक में डाल देंगे हम इनकम टैक्स में, 11 करोड़ 80 को डेप्रिसिएशन मारेंगे 15% जो भी चॉपर पे मिलता है, तो हम इनकम टैक्स एक्सपेंस बढ़ा देंगे, वहाँ इनकम टैक्स बचा लेंगे। अगर क्रेडिट मिल जाता तो हम कॉस्ट में ऐड नहीं करते, डेप्रिसिएशन कम लेते, उसका क्रेडिट लेते। भैया वो क्या कहते हैं, वो एक कहावत है हिंदी में, तेल तो निकलेगा, पता नहीं कुछ ऐसी कुछ कहावत है, वो तो हमें अपने खर्चे तो निकालने हैं। वो 10 करोड़ पे जो जीएसटी दिया है मत दो क्रेडिट, मैं ऐड करके ब्लॉक में डाल दूंगा, जो सेक्शन 32 में ब्लॉक बनता है, डेप्रिसिएशन बढ़ा दूंगा। क्रेडिट दे देते तो डेप्रिसिएशन कम करके जीएसटी पे कटोरा ले लेता, अब मैं इनकम टैक्स पे कटोरा ले लूँगा, मुझे नुकसान नहीं है। समझो, एज अ बिजनेसमैन ऐसे मोटर व्हीकल्स में हम 4 पहिया वाहन खरीदते हैं, पिक एंड ड्रॉप ऑफ द एम्प्लॉयज़ के लिए, 4 का कैपेसिटी का है, हमें क्रेडिट नहीं मिलता, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, मोटर व्हीकल के साथ जीएसटी ब्लॉक में डाल देते हैं, इनकम टैक्स में 32 सेक्शन लगा के डेप्रिसिएशन बढ़ा देते हैं और इनकम टैक्स खा जाते हैं हम अपना। बात तो वही है, मुझे तो अपना क्रेडिट लेना है, मत दो, मैं कॉस्ट में ऐड करके कहीं और से निकाल लूँगा। चलिए आइए तीसरी चीज़ पढ़ो ज़रा, थर्ड पॉइंट। अब ये कुछ आपकी ना सर्विसेज ली हैं, दो अभी फर्स्ट और 2 थे कैपिटल गुड्स, ये आपने क्या लिया है, इनपुट सर्विसेज ली हैं, तुमने खरीदी हैं। हाँ, किस चीज़ की सर्विसेज हैं बच्चे? इनपुट सर्विसेज है जनरल इंश्योरेंस की, दूसरी रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विसेज, और सर्विसिंग। किस चीज़ की सर्विसिंग? अरे बच्चे, मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, वही जो पॉइंट 1 और 2 वाले हैं। अच्छा, जो मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट हमने खरीदे थे पॉइंट 1 और 2 में, उनकी इंश्योरेंस करवा रहे हैं, उनकी रिपेयर मेंटेनेंस करवा रहे हैं, उनकी सर्विसिंग करवा रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहती है इन सर्विसेज पे भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट पे क्रेडिट नहीं मिला। अरे सर मिला था, हमें एमवीए का क्रेडिट अलाउड था, कुछ केसेस थे, तो गवर्नमेंट कहती है एमवीए का क्रेडिट अलाउड था तुम्हें, तो इन 3 इनपुट सर्विसेज अभी क्रेडिट अलाउ कर देंगे। 3 इनपुट सर्विसेज, आईटीसी क्रेडिट अलाउड, बाप अलाउड है तो बेटा भी अलाउड है। तो जब पानी का जहाज, हवा का जहाज, सड़क की व्हीकल अलाउड है क्रेडिट, तो उसकी रिपेयर करवाओ, जीएसटी दो, क्रेडिट अलाउड है। जैसे मोटर ड्राइविंग स्कूल, ये बैठ गया ट्रेनिंग लेने के लिए, क्या नाम है हमारे बच्चे का, कार्तिक, अब इसको गाड़ी चलानी आती नहीं थी, पहले दिन ही बैठ गया कि मुझे आती है, मैं हैंडल कर लूँगा। तो मोटर ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी ना पेड़ में, क्या बोलेंगे उसको, पेड़ में ठोक दी जाके, तो अब वो रिपेयर करवा रहे हैं मोटर व्हीकल वाले, अपनी गाड़ी का सर्विसिंग करवाने, चीज़ें रिपेयर मेंटेनेंस करवा रहे हैं, तो वर्कशॉप का बिल आया होगा मोटर व्हीकल वालों के पास, 1 लाख प्लस जीएसटी। अब वो 18,000 जो भी क्रेडिट दिया होगा, मोटर व्हीकल स्कूल को क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि उनको ऐसे एयर एशिया का प्लेन ख़राब हो गया, एयर एशिया का तो प्लेन का भी क्रेडिट मिलता है, तो ये सर्विसिंग रिपेयर का भी क्रेडिट मिल जाएगा। या वो मेरे पास आया ये
अब मैंने इसको ट्रेनिंग दे रहा था, क्या नाम है, प्रताप को, एरोप्लेन में ये कुछ चीज़ें ख़राब कर दी इसने, इसकी गलती से कुछ, या वो एरोप्लेन नीचे नोज डाइव होके सीधा यूँ घुस गया ज़मीन में, तो मैंने अब उसको रिपेयर करवाया है। तो मोटर ड्राइविंग वालों को, फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल्स वालों को जब व्हीकल्स का क्रेडिट मिल जाता है और एरोप्लेन का क्रेडिट मिल जाता है तो उसकी सर्विसिंग का भी क्रेडिट मिल जाएगा। तो जहाँ पर MVA का क्रेडिट है, इन तीनों की इनपुट सर्विसेज का भी क्रेडिट अलाउड है। बोलो क्लियर, बोलो हाँ या ना। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट कह रही है जी अगर इसका जो मैन्युफैक्चरर है ऑफ MVA उसको क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। क्या मतलब? उसको इन तीनों इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट मिल जाएगा। समझाओ। ना, मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं बच्चे, पढ़ो ढंग से पढ़ो। इन तीनों इनपुट सर्विसेज, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाऊं? लो, पहले तो ये वाला पॉइंट क्लियर है बेटा, मुझे पता पहले वाला पॉइंट क्लियर है। तो एयर एशिया प्लेन खरीदती है, प्लेन का क्रेडिट अलाउड। एयर एशिया प्लेन खरीदती है, प्लेन का क्रेडिट अलाउड। ठीक है, एयर एशिया प्लेन खरीदती है, प्लेन का क्रेडिट अलाउड। चलो जी, उसके बाद गाइस सर्विसिंग करवाती है प्लेन्स की, तो सर्विस चार्ज का GST अलाउड। वेरी गुड। अच्छा, और अगर जतिन त्यागी क्लासेस प्लेन खरीदे तो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैकल्टी, एम्प्लॉय, स्टाफ, तो हम उस प्लेन का इंश्योरेंस करवाएं, रिपेयर करवाएं, नॉट अलाउड। ये मैन्युफैक्चरर वाला पॉइंट क्या है, अब सुनो। हुंडई मैन्युफैक्चरर है गाड़ी का, तो इसका एग्जांपल हो गया हुंडई। इसका एग्जांपल हो गया बच्चे हुंडई। एक सेकंड, हुंडई वालों ने गाड़ी मैन्युफैक्चर करके रखी हुई है, लॉकडाउन लगा दिया। अभी डीलर्स को दी भी नहीं थी गाड़ियाँ, डीलर्स को दी भी नहीं है, लॉकडाउन लग गया। उनके वेयर हाउस में गाड़ियाँ रह गई, 15 लाख गाड़ियाँ पड़ी रह गई हुंडई वालों के बाद, लॉकडाउन लग गया। वो गाड़ियाँ रखे रखे कुछ ना कुछ तो ख़राब हो ही जाती है, कभी धूप की है, कभी आंधी है, कवर कितना रखेंगे उसको। तो फिर वो क्या करते हैं, बेचने से पहले थोड़ी माइनर रिपेयर मेंटेनेंस करवा लेते हैं। उसकी पेंट उतर गया कहीं किसी गाड़ी का, तो मैन्युफैक्चरर अपने प्लेन का, मैन्युफैक्चरर अपने वेसल का, मैन्युफैक्चरर में गाड़ी की मरम्मत करवा रहे हैं, उनको क्रेडिट अलाउड है, क्योंकि उनको वैसे ही अपनी, वो तो डीलर है ना, तो उनको तो क्रेडिट वैसे ही मिल जाता है, तो उनको उसकी रिपेयर मेंटेनेंस का, सर्विसिंग का भी क्रेडिट मिल जाए। कभी कभार क्या होता है, स्टॉक में चीज़ नहीं बिक रही है, तो वो क्या करते हैं, उसकी सर्विसिंग करवानी पड़ेगी। रखे रखे गाड़ी 1 साल के बाद कुछ ना कुछ तो खराबी आई जाती है। तो जो उत्पादक है, उत्पादक अगर ये तीनों सर्विसेज लेता है, हम उसको क्रेडिट दे देंगे। कहीं के बार क्या होता है, सुनो, डीलर के पास गाड़ी रखी हुई है, किसका रखी हुई है गाड़ी, डीलर के पास आ गई, डीलर के पास नहीं बिकी, तो डीलर बोलता है तो वहीं रखे रखे गाड़ी ख़राब हो गई, पहिए फट गए इसके, तो फिर मैन्युफैक्चरर चेंज करवा के देता है। तो मैन्युफैक्चरर रिपेयर करवा रहा है अपनी गाड़ी की जो उसने बनाई है, हुंडई वाले, होंडा वाले, और ऐसे ही प्लेन बनाने वाली जो कंपनी है वो अपने प्लेन की सर्विसिंग करवाने, रिपेयर करवा रहे हैं, उनको क्रेडिट अलाउड है। क्लियर है बात? क्योंकि उनको बेचने पे भी तो क्रेडिट मिलता है, उस प्लेन को बेचने पे, उस गाड़ी को बेचने पे, तो उनकी इनपुट भी अलाउड हो जाएगा, क्योंकि वो सेम टू सेम है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, एक और बंदे को क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं, तीसरी, चौथे केस में क्रेडिट नहीं है। इसमें क्या लिखा है, इंश्योरर, लो कॉपी बाद में करना, इंश्योरर ऑफ MVA को क्रेडिट अलाउड है। लो जी, इन तीनों इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट अलाउड है। आपके घर में गाड़ी है, आपके घर में गाड़ी है, हाँ तेज बोलो, है, तो गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, चलानी आती है, बहुत बढ़िया, ये बैठ गई गाड़ी में, चलानी आती नहीं थी, तो जब आती नहीं है तो क्या करेगी, लगा दी कहीं से, कोने से थोड़ा स्क्रैच आ गया, अब इंश्योर्ड है गाड़ी तुम्हारी, पक्का, पूछो पापा से अभी फ़ोन करके, चलो इंश्योर्ड है। तो अब वर्कशॉप में जाएगी तो क्या इनको पेमेंट करनी है या इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी? इंश्योरेंस बिल आया 10,000 प्लस GST का, इसकी कोई चिंता नहीं, ना इसके डैड की कोई चिंता, सारी की सारी कौन पे करने वाली है? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी है, मान लो टाटा वाली, टाटा का नाम, टाटा कुछ कंपनी का नाम है इंश्योरेंस कंपनी का, टाटा कुछ, टाटा अलायंस ने, बजाज अलायंस है, चलो बजाज अलायंस से इंश्योरेंस करवा रखा है,
वो 10,000 प्लस जीएसटी का बिल, वर्कशॉप का बिल कौन भुगतेगा? इंश्योरेंस कंपनी, उनको क्रेडिट मिल जाएगा उसका। तो मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस का क्रेडिट, मोटर व्हीकल का रिपेयर इंश्योरेंस, इन सब का क्रेडिट उस मोटर व्हीकल की इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाएगा जब वो गाड़ी क्षतिग्रस्त होती है। एक और एग्जांपल देखो, और क्या एग्जांपल हो सकता है? यही इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हाँ एयर एशिया का प्लेन है, खराब हो गया या वो एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने भी इंश्योर करवा रखा था एयर एशिया वालों ने अपना प्लेन, तो सारा बिल विल बी फुटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। Insurance company will pay GST on the insurance, on the repairing charges, servicing charges, and that will be eligible for credit to the insurance company. तो तीन बातें याद रखना, इन तीनों की इंश्योरेंस की पर जीएसटी, हाँ इंश्योरेंस पे जीएसटी लगा होगा, यस, रिपेयर चार्जेस पे जीएसटी लगा होगा और सर्विसिंग पे जीएसटी लगा होगा। इस जीएसटी का क्रेडिट की बात कर रहे हैं, किसको मिलेगा? या तो आपको एमवी का क्रेडिट मिलता है, तो इन तीनों का जीएसटी का क्रेडिट भी ले लेना, या आप उत्पादक हो या आप इंश्योरेंस कंपनी हो, इन तीनों के। यानी कि चौथा केस क्या हुआ? फोर्थ केस, अदर केस वालों को क्रेडिट नॉट अलाउड, नो आईटीसी, नो आईटीसी। लिखो जी, कॉपी करो, फिर समझाऊंगा। तो थ्री इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट मोटर व्हीकल पे जो दिया है आपने, वेसल पे दिया है, एयरक्राफ्ट पे दिया है, अलाउड नहीं है तीन को छोड़ के। तीन में कौन कौन आ गई? रिपीट कर दो जी, तीन में कौन कौन आ गई? जिनको एमबीए का क्रेडिट है, एयर एशिया, मोटर ड्राइविंग स्कूल, फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल्स, उनको रिपेयर करवाएं ज़बरदस्त तरीके से। ये तीनों क्या हैं? इनपुट सर्विसेज हैं, ये तीनों इनपुट सर्विसेज हैं। अच्छा, या मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर क्यों देगा रिपेयरिंग चार्ज? अरे मैन्युफैक्चरर के बाद रखे नहीं बिकी है, डीलर के फ़ोन आ जाते हैं तुम्हारी गाड़ी बिक नहीं रही है, ख़राब हो गई है, रिपेयर करवाओ, तो डीलर को ही रिपेयर करवाएगा, वो मैन्युफैक्चरर ही करवाता है। अच्छा, या तीसरा केस, जो गाड़ी का इंश्योरर है और गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, तो इंश्योरेंस वाले भरते हैं सारा पेमेंट, तो वो उनको उसका जीएसटी का भी क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर जेटीसी अगर इंश्योरेंस दे रहे हैं मोटर व्हीकल का, तो हमें तो मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं है, तो फिर हमें उसका जीएसटी का भी, इनपुट सर्विस का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। पूछो। जी, तीन इनपुट सर्विस है, ये ऊपर वाली जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस और सर्विसिंग। ये तीन, हाँ तीन सर्विसेज हमने ली हैं, खरीदी हैं। तो आप बस याद रख लो, कुछ आपकी लिमिटेड खरीद पर क्रेडिट नहीं है। बोलो क्लियर बात? चलो जी, फोर्थ आइटम आ जाओ। ये बुक से ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें बात दी हुई है। कुछ रिस्ट्रिक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज हैं। देखो जी, फोर्थ आइटम देखो, कुछ रिस्ट्रिक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज हैं। फूड एंड बेवरेज, तो लिख लो आगे एग्जांपल, डोमिनोज या आपका मैकडोनल्ड्स। आप ऐसे फूड एंड बेवरेजेस मंगवाते हो अपने ऑफिस के अंदर, कोई क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कोई क्रेडिट अलाउड नहीं। तो खाने पीने की चीज़ें बिजनेस में इस्तेमाल करते हो, मंगवाते हो, हल्दीराम से भी मंगवा लो, कोई आपको खाने पीने की गुड्स और सर्विसेज पे क्रेडिट, पीने की चीज़ें मंगवा लो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, चाहे सोडा हो, कुछ भी हो, क्रेडिट अलाउड नहीं। पर्सनल पर्पज़ की, बिजनेस के लिए मंगवाई हैं, पर्सनल के लिए तो वैसे क्रेडिट नहीं होता, घर के लिए तो, ये तो बिजनेस में भी मंगवाएंगे। तो जेटीसी मंगवाते हैं, हम लोग मंगवाते हैं, क्लासेस मंगवाती हैं, खाना पीना अपने कस्टमर्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, कोई क्रेडिट मिलने वाला नहीं। आउटडोर केटरिंग, कोई पार्टी वार्टी करते हैं हम, तो हम पार्टी थ्रो करते हैं जहाँ पर हमने अपने पुराने स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, तो केटरिंग चार्जेस पे हमने जीएसटी दिया होगा। ये सारे इनपुट्स हैं हमारे। फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारे हमारे इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज हैं, खरीदे हैं हमने। तो अगर ब्यूटी ट्रीटमेंट क्यों करवाएंगे हम? तो पार्लर क्यों बुलाएंगे भाई? थैंक यू। पार्लर एम्प्लॉयज को सर्विस दे रहा हो तो खरीद रहा है, ब्यूटी सर्विस खरीद रहे हो। फिल्म प्रोड्यूसर, फैशन शो वाला अपनी मॉडल्स को, या फिल्म प्रोड्यूसर अपने एक्टर एक्ट्रेसेस को ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा रहा है। पार्लर है, मैनिक्योर पेडिक्योर तो होते ही होंगे फिल्मों के लिए, ऐसे कोई ये इतने खूबसूरत लगते हैं, असली में कोई होते हैं, ये आपको ना चकाचौंध करते, तो ये ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज लेते। और बिजनेस
शार्क टैंक पे भी अब जो शो बना रहा होगा उसने भी इनको मेकअप वेकअप सब करवाया हुआ इन सबका, ऐसे को बिठा दिया, वो देख ही रहे थे। वो कौन है, नमिता? हाँ वो मतलब आई कुडंट बिलीव इट, मतलब ऐसे आप देख रहे हो, मतलब हाँ बिल्कुल, ये दे जस्ट लाइक अस। वो ग्लैमर लाइट्स करके ना वो इतना, हाँ कुछ अच्छे होते हैं, ये ऑर्डिनरी में भी अच्छे होते हैं, तो ये और मेकअप करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं कुछ लोग, जैसे ऐश्वर्या राय है, नॉर्मल ब्यूटी बहुत है, थोड़ा मेकअप वेकअप किया तो ये आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाते हैं, समझ रहे हो? और एकदम ही कोई बिल्कुल ही कुछ है तो वो मेकअप के एवरेज हो जाते हैं, फ़र्क यही है। एनी हाउ लेट्स नॉट डेलिब्रेट ऑन दिस थिंग्स, आई एम नॉट हेयर एज अ ब्यूटी एक्सपर्ट। तो ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है बिजनेस के लिए। हमारी रिसेप्शन में मैडम बैठी है, मैंने कहा मैडम आप मैनिक्योर, नाखून बड़े हैं आपके, बड़े अच्छे नहीं लग रहे, एक दो बच्चों को चुभ गए, तो हमने कहा ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा दे, तो मैनिक्योर पेडिक्योर करवा दिया। तो ये सब हमें क्रेडिट में अलाउड नहीं है, ठीक है? या ये हमारा रिसेप्शन में बैठता है ये लड़का, क्योंकि बाल देखो कैसे तेरे झाऊ झप से हो रहे हैं। हाँ, तो ब्यूटी ट्रीटमेंट का लिख लो, ब्यूटी ट्रीटमेंट का था पार्लर सर्विसेज। अच्छा अब क्या हुआ, एक हमने ना अपने रिसेप्शन पे रख लिया एक बंदा, बहुत बहुत ज़्यादा क्या था वो, बहुत ज़्यादा, नहीं उसको ना हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही थी, कुछ सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ है, तो हमने हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ, ये लो जी प्लीज़, अरे लो ना, इतने सारे तो मैं नहीं खाऊंगा भैया, बिस्किट्स, शर्माओ मत यार, बिस्किट ही है, वेज है, पकड़ो पकड़, अच्छा पकड़ा इसको, नहीं अरे ये कटोरी पकड़ ले भाई। तो डॉक्टर इत्यादि की कोई, डॉक्टर इत्यादि की सर्विसेज हमने ली हैं। अरे खा लो यार, शर्मा क्यों रहे हो, डॉक्टर पैसे नहीं लूँगा। तो डॉक्टर इत्यादि की सर्विसेज हमने ली हैं बिजनेस के लिए, पर्सनल नहीं, तो लिख लेना एग्जाम्पल डॉक्टर। और ये बात रखना सब इनपुट्स हैं ये। नेक्स्ट पढ़ो, ये हम ले रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ो। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। ये क्यों करवा रहे हैं भाई, ये तो फिल्म प्रोड्यूसर करवाते ही, हमने हीरोइंस का, हीरोज का थोड़ा सा अच्छे लगे। कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरीज हैं, इनका भी क्रेडिट अलाउड नहीं है। बिजनेस ने घर अपने पर्सनल बिजनेस के लिए कोई बंदा खुद करवा रहा है तो उसमें क्रेडिट की क्या बात है, लेकिन अब अपने बिजनेस में एम्प्लॉयज़ का करवा रहा है, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे, अच्छे लगे, उसके कोई क्रेडिट अलाउड नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, जोमेटो वाले अपनी डिलीवरी बॉयज के लिए कराते हैं। बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉयज़ का करवाते हैं, नो क्रेडिट। अपने एम्प्लॉयज़ का लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां करवाते हैं। आपका अगर पेरेंट जॉब में है तो उनका इंश्योरेंस हो रखा होगा, आपका भी हो रखा होगा, आपके फादर मदर का, आपके ब्रदर सिस्टर का, पूरे फैमिली का इंश्योरेंस होता है बाय द कंपनी इन विच योर फादर इज़ वर्किंग। तो सारा टैक्सेस दे रहे हैं, उस इनपुट प्रीमियम पे जो जीएसटी जा रहा होगा बाय द कंपनी को क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होता, फिर कंपनी क्या करती है, कॉस्ट में ऐड करके पीएन में डेबिट मारती है इनकम टैक्स के, वहाँ इनकम टैक्स बचाती है। नेक्स्ट है, ये पढ़ो ज़रा, अब सुनो, रात बहुत हो गई थी, 12 बजे तक पढ़ा रहा था मैं आपको, है ना, मन तो एक दिन ऐसा है कि आज बैठ गए, आज तो टाइम नहीं है, ऐसा हो जाए ना, ऐसा बहुत कितनी बार अर्ज जाती है, मैंने पूरी रात भर पढ़े आराम से मस्ती से, अरे यार इतना मॉडर्न हमारी सोसाइटी नहीं है, रुक जा, शुरू हो के बैठ जा। हाँ फेस टू फेस आ जाएगा। बस मम्मी से बात कर लेना। करेंगे। मम्मी को डाउट रहेगा ना। वैसे ना मुझे खुद लग रहा है कि ऐसे मैराथन में ज़्यादा मज़ा आएगा, ऑनलाइन में मज़ा नहीं आ रहा है, कि ऑनलाइन मैराथन में ना कि बच्चे बैठे होंगे, चाय हो गई, मैगी वैगी ले आएंगे, इंडक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैगी बना के खाएंगे। अब गर्ल्स तुम ऑनलाइन ज्वाइन करना। सुनो कॉस्मेट, अच्छा हम कहते, अच्छा अब रात बहुत हो गई, 4 बज गए, बच्चों को मुझे ड्रॉप करवाना है, तो मैंने कैब हायर कर ली,
और JTC के नाम से बिल कटा है, मतलब जो भी पेमेंट है वो जतिन सर का हम कर देंगे, हमें क्रेडिट मिल जाएगा उस कैब का जो हमने हायर करी है, अपने एम्प्लॉयज़, अपने बच्चे, अपने फिर मुझे भी, फिर मेरी भी कैब हायर करी और जतिन सर का आप कर लेना, हम पे कर देंगे, क्रेडिट मिल जाएगा जतिन त्यागी क्लासेस को। क्यों? लिखा है, पढ़ो। लीजिंग, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स या हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स का क्रेडिट अलाउड नहीं, आगे मत पढ़ना बस। तो अगर आप मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट हायर करते हो, किराए पे लेते हो, लीज पे लेते हो, क्रेडिट नहीं है। हाँ, अगर MBA का क्रेडिट है, अगर MBA का क्रेडिट मिलता है तो एयर एशिया वाले प्लेन्स किराए पे ले लें, मोटर ड्राइविंग स्कूल वाला गाड़ी किराए पे ले ले, कैब ट्रांसपोर्ट वाला कैब किराए पे ले ले। उसकी कैब टूट गई सारी, अब इसे ठोक दी थी कार नालायक ने, तो मुझे कैब, अब एक कैब नई मंगवानी पड़ी, किराए पे उठा ली मैंने गाड़ी। इसको सिखाना, भैया आ गया दूसरा चप्पड़ गंजू, कह मैं भी सीखूंगा गाड़ी। हाँ, तो उस किराए पे मुझे GST का क्रेडिट मिल जाएगा। तो MBA का क्रेडिट है तो उसकी लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग का भी क्रेडिट है। लेकिन अगर MBA का क्रेडिट नहीं है तो उसका लीजिंग, हायरिंग और रेंटिंग का भी क्रेडिट नहीं है। बोलो क्लियर बात? तो दोबारा रिपीट करो। अगर आप मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट को लीज पर, रेंट पे, किराए पे उठाते हो, क्रेडिट है? नो। लेकिन अगर MBA का क्रेडिट है तो इसका भी क्रेडिट है। बोलो कहाँ अटक गई तेरी सुई अब? नहीं मतलब अटकी नहीं है, ठीक है। नहीं पूछो, शर्माओ मत। नहीं सर मतलब समझ गया, मतलब अगर उनको क्रेडिट मिल रहा है तो इसको भी क्रेडिट दे ही देंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को। एक्सेप्शन पढ़ो। Read the exception. अरे 2 लाइनें, आगे नहीं पहुंचना। हाँ जी, मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ द क्लास खुशी। आप अरे ऐसा नहीं है, मैं सरकास्टिकली नॉर्मली कह रहा हूँ। And I don't mean to demean both of you. You are also very intelligent. So you are also most intelligent girls. अच्छा। हम्म। सर इसमें जो मोटर व्हीकल है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं आएंगे? सब तो इलेक्ट्रिक और मैनुअल, उससे क्या फर्क पड़ता है? मोटर व्हीकल कैपेसिटी तेरा नॉट अलाउड, वो इलेक्ट्रिक वाली हो, नॉन इलेक्ट्रिक, कोई फर्क नहीं। उसका इंजन किस टाइप का वो इंपॉर्टेंट नहीं है। माता रानी, 2 लाइन एक्सेप्शन, कंसंट्रेट ऑन दिस। दिमाग के घोड़े यहाँ लगाओ। मेरा लंच नहीं किया ना तो मुझे बिस्किट की भूख लगी, मुझे बिस्कुट ऐसा अमृत लग रहे हैं, आई कैन टेल यू। व्हेन यू आर हंग्री, यू नो, ये भी ऐसा लग रहा है इट्स लाइक अ दाल मखनी एंड बटर। हाँ वो यार मैं, जो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि आई कैन नॉट कैरी एनीथिंग विद मी। आई एम अ पर्सन, इधर उधर 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 बस, तो आई कैन नॉट कैरी। मुझे कह रहे थे वाइफ ऑल्सो टेलिंग मी एंड माई मॉम वाज सेइंग ले जाएगा। मैंने कहा कहाँ, मैं मेट्रो में डिब्बे के लंच बॉक्स को उसको स्कैनर में डालूंगा, निकालूंगा, फिर उसको पकड़ूंगा, भाई मैं भूखा रह लूँगा। या इधर उधर मैं 3-4 जगह जाना है, यहाँ बड़ा मुश्किल है गाड़ी तो। और मैं गाज़ियाबाद ज़्यादा था ना, ड्राइविंग करी है, तो उसके कारण 25 किलोमीटर वन साइड शाम को आना जाना, आई वॉज वेरी इन्जॉइंग इट, बट उसका भी टोल होता है। अब एक जगह अब यहाँ से मतलब 1 घंटे का मेट्रो है, सीधा नाम से बैठो, जगह मिल जाती है, तो इट्स मोर कन्वीनियंट। आई गॉट 1-2 बार तो मैं लाया गाड़ी, लेकिन उस सुबह सुबह ना बड़ा स्ट्रेस रहता है, गाड़ी के लाल बत्तियाँ हैं, ये है। हिंदुस्तान में ड्राइविंग इज़ नो वे अ प्लेजर, इट्स वेरी वेरी स्ट्रेसफुल until unless it is a highway or an expressway, but it is one of the most stressful काम ड्राइविंग करना, या ऑफ टाइम हो। मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, बाकी सबकी अपनी अलग हो सकती है। अरे 2 लाइन का मतलब तो बता दो। सर आईटी से अवेलेबल होगा ना, हम किसी चीज की इनवर्स सप्लाई कर सकते हैं। अगर हम किसी आउट कोई चीज खरीदे और कोई उसको चीज़, बेच- कोई चीज़ मतलब मतलब ये 7 चीज़ें, ये सच ये 7 चीज़ें खरीदनी है और यही बेचने का काम है, हाँ, तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। हल्दीराम्स को फूड बेवरेज का क्रेडिट मिल जाएगा, उनका तो काम ही यही है। तो हल्दीराम वाले खाना बनाने के लिए खाना खरीदते नहीं होंगे। अगर वो कुछ मॉकटेल बना रहे हैं
तो सिरप्स, रूह अफ़ज़ा की बोतलें वो नहीं खरीदते होंगे, उनको मिल जाएगा। ऐसे सुनो, ब्यूटी पार्लर ने ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस खरीदी, कोई एक्सपर्ट हायर किया, कॉस्मेटिक सर्जन ने एक कॉस्मेटिक सर्जन को हायर किया, बहुत बड़ी कॉस्मेटिक सर्जरी होगी, तो छोटा सा कॉस्मेटिक सर्जन एज अ हेल्पर उसने खरीदा मीन्स तो उसकी सर्विसेज ली, क्रेडिट मिल जाएगा। और सुनो, केटरर ने, मैंने इसको हायर किया है, फंक्शन है, ये केटरर है, अमन केटरर्स, और ऐसा मेरे पे ना फ्रूट का स्टॉल नहीं है, मैंने कहा मैं तुझे 20 लाख दे रहा हूँ, तू अपने आप आगे फ्रूट के कोई स्टॉल वाले केटरर को हायर कर ले। ये जो है प्रताप, इसका फ्रूट का कैटरिंग का काम है, तो अब ये पेमेंट देगा किसको? अमन, उसको, और प्रताप चार्ज करेगा ना जीएसटी, तो अब इसको क्रेडिट मिल जाएगा अमन को, क्योंकि अमन का आउटपुट भी केटरिंग है और इनपुट भी केटरिंग है। मेरा इनपुट केटरिंग है लेकिन मेरा आउटपुट तो कोचिंग है, तो जिसका इनपुट आउटपुट यही है सातों, हाँ उसका मिक्स करके कुछ कर दे, देखा ना, मिक्स बना के बेच दो, कॉम्पोजिट बना के बेच दो। मेन क्या है, आपका खरीदने वाला काम ही आउटपुट का काम हो, मिक्स करके दे देते हो, मैच करके दे देते हो, वो कोई दिक्कत नहीं। कॉस्मेटिक सर्जन कॉस्मेटिक सर्जन की सर्विस ले ले, साथ में कुछ आप मिक्स मैच कर दो उसके एक आधी सर्विस, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आपका इनपुट आउटपुट मैच होता हो, सेम हो, सिमिलर हो, लाइक हो, मिलता जुलता हो। लिखो, लिखना एक्सेप्शन पे, इनपुट 7 सर्विसेज आर यूज्ड, इनपुट 7 सर्विस, 7 क्यों बोल रहा हूं मैं, ऊपर 7 है, इनपुट 7 सर्विस आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सेम और सिमिलर 7 आउटपुट सर्विसेज, 7 आउटपुट सर्विसेज। एग्जाम्पल लिख लो, हल्दीराम टू हल्दीराम, हल्दीराम परचेजिंग, नॉट हल्दीराम टू हल्दीराम, परचेजिंग फूड एंड बेवरेजेस। तो फूड एंड बेवरेजेस वाले फूड एंड बेवरेज लेते हैं ना, तो हो सकता है वो रेडीमेड पराठे जो बने बनाए आते हैं वो खरीदते हैं हल्दीराम वाले, और हाँ पापड़ हो सकता, हाँ पापड़ बहुत अच्छा एग्जांपल, और फिर थाली में वो पापड़ देते हैं आपको, उसको सेक कर, उनको क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर बात? रॉ मटेरियल्स हो गया ना, हाँ, उनके लिए वो रॉ मटेरियल हो गया, लेकिन रॉ मटेरियल हमारे लिए भी हो सकता है, हम भी तो खा रहे हैं, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे सेम प्रोसेस का, हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं पर्सनली, ऑफिस के अंदर भी। बिल्कुल सही, क्लियर बात? अब हाँ भी बताता हूँ। उसके बाद मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ फिटनेस सेंटर, ये क्या चीज़ है मोनिका? कहाँ है तू आज? नहीं, समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, देख मुझे, क्या हो गया? नहीं, माइंड है ही नहीं तेरा इधर आज। अच्छा, एवरीथिंग इज फाइन, चलता रहेगा जिंदगी, यस। परफेक्ट कभी नहीं होना, मेरी अभी तक नहीं हो रही परफेक्ट, तो तेरी कैसे हो जाएगी? अच्छा, ही वॉज यंग, मतलब क्या हो गया? ताऊ चाचा का था, कौन था? चलो जी, तो गाइज अब ये मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ फिटनेस सेंटर, ये क्या चीज़ है भाई? अरे यार, ऑफिस में होता नहीं है, अपने स्टाफ को देने के लिए हम किसी क्लब की मेंबरशिप ले ली, किसी हेल्थ क्लब की मेंबरशिप ले ली, किसी जिम की मेंबरशिप ले ली, हाँ, और हमने अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे फैसिलिटीज़, हमें कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो ये एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंडिचर है, खाना पीना, हेल्थ क्लब, फिटनेस, ये सब कोई बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते, ये सब पेरिफेरल्स हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें, जस्ट टू मेक एम्प्लॉय हैप्पी। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ो एक बार। टिकटें बुक करवा दी एम्प्लॉयज़ के लिए, कोई शिमला का ट्रिप है, कोई मंसूरी का ट्रिप है, कोई ऑफिस का ट्रिप है, तो ट्रैवल बेनिफिट्स देते हैं हम उनको, कोई अलाउड नहीं है उसका क्रेडिट। अच्छा, लेकिन अब एक्सेप्शन जो है ना, ये एक्सेप्शन
7, 8, 9 ऑल 9 सर्विसेज के लिए, ये एक्सेप्शन ऑल 9 सर्विसेज के लिए, ऑल 9 सर्विसेज, जहां एक्सेप्शन वर्ड लिखा है ना, ऑल 9 सर्विसेज क्या है पढ़ के बताना। बताओ जी ये 9 सर्विसेज की एक्सेप्शन क्या है। तो अगर लॉ की हमारे पास अगर ये 9 की 9 बोल बोल, लॉ ने हमें कंपलसरी स्टैट्यूटरी, अगर ये लॉ ने कह रखा देनी देनी है एम्प्लॉइज को, जैसे आपको ब्यूटी ट्रीटमेंट हर एम्प्लॉय का करवाना महीने में एक बार, बहुत ही बढ़िया, लॉ कह रहा है मैं क्या करूं, तो क्रेडिट मिल जाएगा। लॉ कह रहा है पिक एंड ड्रॉप देनी देनी है एम्प्लॉइज को, ट्रैवल बेनिफिट देने देने हैं, क्लब की मेंबरशिप देनी देनी है, या लॉ एक चीज़ तो कहता है इसमें हेल्थ इंश्योरेंस करवाना करवाना है, वो तो मैंडेटरी है ही, हेल्थ इंश्योरेंस तो मैंडेटरी होता है, लॉ इसलिए लोग करवाते हैं एम्प्लॉयर, उसका क्रेडिट मिल जाएगा उस हेल्थ इंश्योरेंस के जीएसटी का। तो ये 9 सर्विसेज ऑब्लिगेशन एज पर लॉ देनी पड़ रही है एम्प्लॉइज को, आपको उसका जीएसटी उन सर्विसेज पे जो दिया है बिल पे आया है क्रेडिट मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट, हाँ जी आप भी पूछना है। आपने कहा ना जैसे हल्दीराम्स को अगर रोज़ा वगैरह लेना होगा तो रोज़ा कोई भी हमें जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं इसके अंदर जीएसटी लगा हुआ होता है, तो उसको ऐसे बुक्स का भी मिलेगा क्रेडिट? वो फिर ब्रेकअप करेंगे ना उसका बिल पे, कहीं ना कहीं जो वो होलसेलर से लिया होगा ना कहीं उसका ब्रेकअप निकालेंगे, कितना उसमें जीएसटी था कितना नहीं था, वो सारा ब्रेकअप निकालना पड़ेगा सारा उसका। हाँ बिल्कुल, डिस्काउंट्स माइनस करके कितना उसका, उसने कितने का बेचा, उसने जीएसटी बिल काटेगा ना वो जो दूसरा बंदा, उसे आप देखना ना कभी आप 30 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी का बेचा तो जीएसटी का प्राइस उसमें डला हुआ होता है अंदर बिल में, ब्रेकअप को 30 लिखा होता है तो लिखा आएगा 24 प्लस दिस, वो सब लिखा होता है। नहीं अमेजन पे भी नहीं, नॉर्मल भी कहीं भी तुम अगर एमआरपी वाले, हाँ हाँ वो कंज्यूमर सेंट्रिक हो गया ना, लेकिन जो डीलर टू डीलर बिल्स कटेंगे ना वहां पर ब्रेकअप होता है सबका। चलो जी नेक्स्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। बच्चे आज मुझे लग रहा है यही हो पाएगा आज 17.5। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है ठेकेदार, ठेकेदार सर्विस लिख लो। ठेकेदार को बुलाया है अपनी फैक्ट्री, गोडाउन, शोरूम, कोचिंग इंस्टीट्यूट, होटल, बुटीक की कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन का मतलब नीचे आ जाओ, नीचे देखो स्पेशल पॉइंट, रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन, रिपेयर टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या मतलब, यानी कि ठेकेदार को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बुलाया है। अगर रिपेयर करने के लिए ठेकेदार को बुलाया है तो दीवार वार टूट वूट गई, रिपेयर, उस रिपेयरिंग चार्ज पे जो ठेकेदार जीएसटी चार्ज करेगा क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि लिखा है ना टू द एक्सटेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर आपका ठेकेदार से जो आपने बनवाया है वो कैपिटल खर्चा आप मान रहे हो, अच्छा अब मान लो मैंने ठेकेदार को बुलाया, एक बार मरम्मत के लिए बुलाया, एक बार एक फ्लोर डलवाने के लिए बुलाया, फ्लोर डाल रहा है ये ठेकेदार 1 करोड़ का, मरम्मत करे 5,000 में कर दूंगा, तो जीएसटी तो दोनों पे ही होगा। मुद्दा यहाँ पर आता है मैं उसको क्या मानूंगा, 1 करोड़ के फ्लोर जो डाला कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको मैं कॉस्ट में ऐड करूंगा बिल्डिंग की, और इस 5,000 रुपए को जो ये ठेकेदार ने रिपेयर करने के लिए लिया है इसको क्या मानूंगा, रेवेन्यू, इसको मैं पीएनएल में ले जाऊंगा, इसको मैं एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करूंगा। तो अगर आपने रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे को, रेनोवेशन के खर्चे को, एडिशन के खर्चे को, ऑल्ट्रेशन के खर्चे को कैपिटलाइज कर दिया है तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर माना है, तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जो जीएसटी है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का अलाउड नहीं है क्रेडिट। लेकिन अगर आपने उस खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना है और उसको कॉस्ट में ऐड नहीं किया, बिल्डिंग की रिपेयर है, मेंटेनेंस है, सीलिंग लीक कर रही है पर प्लस्तर करना है इसको, तो 1,500 रुपये 2,000 में प्लस्तर मरवा दिया इसने, तो वो उसकी कॉस्ट पे, इसको मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानूंगा, जीएसटी तो इस पे भी लगा होगा, इसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो साफ लिखा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और कंस्ट्रक्शन में रिपेयर रेनोवेशन टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इससे एक स्टार लगा के 5th पॉइंट पे ये हो सकता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी अलाउड। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस तो ऐसे लिख सकते हो बेटा, सुनना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट
on work contract services for renovation for revenue expenditure on immovable property allowed. दोबारा रिपीट कर रहा हूं हल्के हल्के. Input tax credit on work contract service, on work contract service, input tax credit on work contract service for revenue expenditure on immovable property, for revenue expenditure on immovable property allowed. For revenue expenditure of immovable property allowed. बोलो जी, क्लियर बात बच्चों? चलो. मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होने देना उसमें। हाँ, अगर आपने मरम्मत करवाई है लेकिन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर मानी गई है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. मरम्मत हो, रेनोवेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो या कंस्ट्रक्शन हो. लेकिन अगर प्लांट मशीनरी बनवाई है आपने, उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ठेकेदार को बुलाया है, अलाउड. क्योंकि प्लांट मशीनरी मूवेबल है ना, प्लांट मशीनरी तो मूवेबल है. तो आपने अपनी कोई प्रोडक्शन की मशीनें बनवाई हैं, ठेकेदार यहीं बनाएगा, यहीं असेंबल करेगा, सब कुछ, और 1 करोड़ रुपया ले रहा है, तो उस 1 करोड़ का जीएसटी क्रेडिट मिलेगा, चाहे वो कैपिटल हो या रेवेन्यू की. कोई प्लांट मशीनरी है तो प्लांट मशीन तो मूवेबल है, तो कोई मूवेबल गुड्स को बनाने के लिए ठेकेदार हायर किया है आपने, वो प्लांट मशीनरी है, अलाउड है. चाहे प्लांट मशीनरी फासन कर दे ज़मीन से, है तो प्लांट मशीनरी ना. लेकिन इमूवेबल यानी कि लैंड बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग, मोटा मोटा तो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के ठेकेदारों का क्रेडिट, बिल्डिंग के ठेकेदारों को हायर करने पे, बिल्डिंग के ठेकेदारों को हायर करने पे आपको क्रेडिट अलाउड नहीं है. हाँ, अगर ठेकेदार को मरम्मत के लिए बुलाया, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना गया है, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा. लेकिन ये क्या है? एक्सेप्शन. पढ़ो. वेयर इट इज इनपुट सर्विस और फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस. तो मतलब किसी एक बंदे ने दूसरे बंदे को ठेकेदार को ठेकेदारी सर्विस का क्रेडिट मिल जाएगा. तो हम अगर हायर करें ठेकेदार, हमें तो नहीं मिलेगा, मेरा ठेकेदारी का काम कोई है. तो ये ठेकेदार था, इसने दूसरा ठेकेदार हायर कर लिया, तुझे मिल जाएगा, क्योंकि तेरा आउटपुट भी ठेकेदार, इनपुट भी ठेकेदार. तो लिखना, तो इससे आपकी कॉस्ट कम कर देगा। वो छोड़ो, वो दिमाग फिर घुसेड़ दिया अपना कहीं और. पॉइंट क्या था? तूने मुझे आउटपुट सर्विस दी ठेकेदारी की, तूने जीएसटी चार्ज किया, तूने इससे ठेकेदारी ली, इसने तुझसे जीएसटी चार्ज किया, तुझे क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि तेरा ठेकेदारी का आउटपुट भी है और ठेकेदारी का इनपुट भी है. मुझे क्यों नहीं मिला? मेरा आउटपुट ठेकेदारी का नहीं है, इनपुट ठेकेदारी का है. तो इनपुट ठेकेदारी का आउटपुट ठेकेदार को क्रेडिट मिलता है. या मैं इनपुट ठेकेदारी लूँ प्लांट मशीनरी के लिए, या इनपुट ठेकेदारी लूँ लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. तो 3 जगह ठेकेदारी सर्विस का क्रेडिट है. एक, या तो तुम खुद ठेकेदार हो, दूसरा प्लांट मशीनरी के लिए कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार हायर किया है, तीसरा बिल्डिंग के लिए हायर किया है लेकिन वो ठेकेदार मरम्मत के लिए है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है. सीधी सी बात है. तो लिख लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्टर परचेजिंग सर्विसेज फ्रॉम अनदर कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर परचेजिंग सर्विसेज फ्रॉम अनदर कॉन्ट्रैक्टर. तो इसी में ही ना सिर्फ हाँ, एक्सेप्शन में बेटा. तो कॉन्ट्रैक्टर परचेजिंग सर्विसेज फ्रॉम अनदर कॉन्ट्रैक्टर. आ जाओ भाई. अब ये छठे पॉइंट में और 5th पॉइंट में फ़र्क मात्र ये है, कई लोगों को ना ठेकेदार से काम करवाना पसंद नहीं है, मिलावट कर दें, कंट्रोल. वो बंदा कहता है मैं खुद सरिये लाऊंगा, खुद सीमेंट के बैग लाऊंगा, खुद मैं रोड़ी मंगवाऊंगा, खूब मैं रेत मंगवाऊंगा, खूब खुद बनाऊंगा. तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे भी क्रेडिट नहीं मिलेगा. ठेकेदार तो मटेरियल लेबर सब वो उसकी होती है, वो मैंने खुद बना ले, उसका भी नहीं मिलेगा. हाँ, प्लांट मशीनरी बनवा रहे हो खुद, उसका फाउंडेशन बनवाऊंगा, प्लांट मशीनरी के मेटल लेके आ रहा हूँ, क्रेडिट मिल जाएगा. वो तो ठेकेदार के थ्रू भी करवा लो. तो जैसे हलवाई खुद बिठाना और बैंकेट हॉल को पेमेंट देना. कई लोगों को हलवाई बैंकेट हॉल को पेमेंट देने का मज़ा नहीं आता, क्या जब हलवाई खुद बिठवाएंगे, खुद आलू प्याज गोभी टमाटर सब खुद ला के देंगे. तो आप खुद भी कर लो, कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट है ही नहीं. हाँ, अगर मरम्मत के लिए सीमेंट मंगवाई है, रिपेयर के लिए, तो ठेकेदार तो रिपेयर के लिए बुलाया था, उसका भी क्रेडिट था. तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल रिपेयर के लिए है, क्रेडिट मिल जाएगा. पढ़ो. गुड्स सर्विसेज. अब सर्विसेज में लेबर आपने हायर के, लेबर बुलाई है आपने, वो आपसे जीएसटी ले रही है. आर्किटेक्ट बुलाया, कोई क्रेडिट नहीं. तो गुड्स सर्विसेज रिसीव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी
अदर देन प्लांट एंड मशीनरी ऑन हिज ओन अकाउंट. ओन अकाउंट मतलब खुद खरीद रहे हो, खुद खरीदना. बस. तो भाई ठेकेदार, अब सुन लो जी, लॉजिक सुन लो. ठेकेदार को बुलाया, बिल्डिंग बनानी है, साफ बोल रहा हूँ, बिल्डिंग बनानी है, रिपेयर नहीं बोल रहा, अलाउड नहीं है. खुद बना रहे हो, अलाउड नहीं है. ठेकेदार लेबर गुड्स दोनों मिलाकर देगा, खुद तुम लेबर ले आओ, खुद तुम आर्किटेक्ट बुलाओ, खुद तुम रोडी सरिया सीमेंट लो, क्रेडिट नहीं है. हाँ, रिपेयर के लिए ठेकेदार बुलाओ, क्रेडिट है. खुद ले आओ सीमेंट सरिया रिपेयर के लिए, क्रेडिट. अब ऐसा नहीं कि कैपिटल खर्चों को रिपेयर बना लेने सारा, ऐसा नहीं. वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. सर मैंने ना 1 करोड़ की बिल्डिंग बनाया, मैं ना रिपेयरिंग मानता हूँ उसको. तेरे मानने से रिपेयरिंग नहीं होता, गवर्नमेंट के मानने से होता है. तो सभी साले 1 करोड़ को बोलेंगे रिपेयरिंग है, क्रेडिट दो. भाई रिपेयर और कब रेवेन्यू कब कैपिटल है वो तो फिर अकाउंटिंग फैक्ट से पता चलता है, वो डीप में नहीं जाना. अब प्लांट मशीनरी का मतलब क्या, नीचे पढ़ लो. रीड प्लांट मशीनरी बच्चों, रीड 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 रीड. तो इसमें बिल्डिंग तो आएगी नहीं ऑब्वियसली प्लांट मशीनरी में. टेलीकम्युनिकेशन टावर्स भी नहीं आते प्लांट मशीनरी में, और पाइपलाइंस आउटसाइड द फैक्ट्री ये भी प्लांट मशीनरी में नहीं आते. नॉट प्लांट एंड मशीनरी. क्लियर है जी बात? बोलो जी क्लियर बात. आ जाओ. गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच टैक्स पेड अंडर 10. क्या आप कॉम्पोजिट स्कीम में हो और आप गुड्स खरीद रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, आपके आउटपुट पे ही जीएसटी नहीं है, तो आपके इनपुट पे भी जो टैक्स आप तो दोगे, क्रेडिट नहीं. तो लिखो गुड्स सर्विसेज परचेज बाय कॉम्पोजिट डीलर. गुड्स सर्विसेज परचेस्ड बाय कॉम्पोजिट डीलर अंडर सेक्शन 10. अच्छा जी, गुड जी. अगर मैं किसी कंपोजिट डीलर से गुड्स खरीदता हूँ तो उसको अब सुनो, पहले मैंने खरीदे गुड्स, मुझे तो क्रेडिट मिला नहीं, मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में हूँ. मोनिका कॉम्पोजिशन की लास्ट क्लास में करी थी, तो इसका आज मैं डालता हूँ, इसके मुझे मिल गए हैं वीडियोस. अब मैं तुझे बेचता हूँ, मैं बिल पे लगाऊंगा ही नहीं जीएसटी, तो तू कैसे क्रेडिट लेगा? मुझे भी नहीं मिलेगा. बिल्कुल, मैं तो गया तुझे भी लेके डूबूंगा. नेक्स्ट, गुड सर्विस रिसीव बाय एनआरटीपी एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम. एनआरटीपी कौन? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, विदेश से आया हुआ है इंडिया में गुड्स बेचने के लिए. एनआरटीपी इज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन. अभी ट्रेड फेयर लगा था ना, तो सिंगापुर का, मलेशिया का स्टॉल वाले लोग आए हुए थे. हेलो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन. चिंग चोंग, बेबी सिंगर सॉन्ग, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन. तो बाहर से आए हैं, वो गुड्स इंपोर्ट करके लाए हैं ट्रेड फेयर में बेचने के लिए, उसका क्रेडिट तो मिल जाएगा आईजी का. लेकिन उनके गुड्स खत्म हो गए 5 दिन में ही, इतने चले, उन्होंने पालिका बाजार से, गफ़ार मार्केट से खरीद के बेचना स्टार्ट कर दिया. हमें क्या, वो बाहर के हैं जी, हमें तो लगा बाहर के हैं. वो जो पालिका बाजार गफ़ार मार्केट से उन्होंने गुड्स खरीदे हैं, उनका एनआरटीपी को क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बाहर से खुद लेके नहीं आए. तो एनआरटीपी तू बाहर से आया है, जो तुमने गुड्स लाया उसका तू क्रेडिट ले. तू इंडिया से खरीद के बेच रहा है, तेरा ये काम है साले. तेरा काम क्या था? बाहर से लाके इंडिया में बेचना, उसका क्रेडिट दे. तो लिखा है ना, एनआरटीपी को क्रेडिट नहीं देते एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया. तो जो गुड्स इंपोर्ट करे गए हैं उनका क्रेडिट मिलेगा एनआरटीपी को. जो लोकल परचेज करेगा इंडिया में, कार्तिक शीशे पे क्या है बेटा, जाना है उस साइड पे. कंसंट्रेशन नहीं है बिल्कुल ही. कैसे आएगी? आएगी. नेक्स्ट, अब कार्तिक ने एसी टीवी फ्रिज मंगवाया अपने घर में. क्या जी, ठंड आ रही और गर्मी आ रही है, अब आराम से एसी में सोऊंगा. तो 1 लाख रुपए खर्च करके इसने मंगवाया, क्रेडिट मिल जाएगा कार्तिक को. क्यों? पर्सनली, वो तो पता ही था वैसे ही लिख दिया. अगर नहीं लिखते ना लोग, तो कहाँ लिखा है पर्सनल यूज अलाउड नहीं है, तो लिखना पड़ता है. अब ये क्या था, इशिता एक दिन निकल गई क्लास में बिना बताए. तो मैंने कहा, इशिता तुम्हें शर्म नहीं है, तुम बिना बताए निकल गई कि कहाँ लिखा है. तो इसलिए मैंने अब रूल्स बना दिए, डोंट गो आउट विदाउट टेलिंग द टीचर बिफोर द क्लास एंड्स. एक दिन ये थी, यहाँ पर गाना गाने लग गए बैठ के क्लास में. मैंने कहा क्या कर रही है भाई? कैसा, वेयर इट इज सेड नो,
तो ये लिखना इसलिए पड़ता है कि लोग बहस मारते हैं बाद में। आओ, गुड्स लॉस्ट, रुक जा, लॉस्ट तो स्टोलन, लॉस्ट पे रुक गया मैं। गुड्स लॉस्ट क्या मतलब? खो गए या चोरी हो गए? वो स्टोलन होते हैं, तो लॉस्ट मतलब खो गए। तो क्या करें? तो कुछ एग्जिस्टेंस आपने खरीदे स्टॉक मोबाइल्स का, बेचना था, सुबह खोला, पता ही नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं है। अब हमें नहीं पता चोरी हुए हैं या कहीं गिर आ गए, लॉस्ट। तो जब वो बिकेंगे ही नहीं तो फिर क्रेडिट कैसे लोगे? क्रेडिट नहीं मिलता लॉस्ट गुड्स का। स्टोलन, चोरी हो गए, अमन घुसा ताला तोड़ के निकाल के ले गया सारे मोबाइल, अब तो चोरी हो गए, अब तो बेचेगा कैसे? तो तूने इनपुट टैक्स तो दिया होगा, वो डेड हो गया तेरा। डिस्ट्रॉयड, लेके सारा स्टॉक तोड़ दिया, खत्म, क्षतिग्रस्त हो गया, बाढ़ आ गई, आग लग गई, क्षतिग्रस्त का रीजन। रिटर्न ऑफ, अब ये खराब ही हो गए बिल्कुल ही, मे भी डैमेज हो गई या कुछ ऐसा रीजन था, तो राइट ऑफ ही कर दिया आपने, स्क्रैप कर दिया इनको एकदम, लिटरली कबाड़ी वाले को दे दिया, राइट ऑफ कर दिया, क्योंकि बिक नहीं रहे। एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय योर गिफ्ट, तोहफा तोहफा तोहफा, लाया लाया लाया, लेकिन अगर शेड्यूल 1 के केस ना हो, रिलेटेड पर्सन को दे दोगे विदाउट कंसिडरेशन, डिस्टिंक्ट पर्सन को दे दोगे, ये प्रिंसिपल एजेंट है वो ना, तो लिखना एक्सेप्ट शेड्यूल 1 केसेस, एक्सेप्ट शेड्यूल 1 केसेस। शेड्यूल 1 कौन सा सेक्शन था? 7(1)(c). और फ्री सैंपल के रूप में दे रहे हैं, दवाई कंपनी डॉक्टर को दवा दे रही है फ्री सैंपल, अगर नो कंसिडरेशन, नो जीएसटी, नो आईटीसी, नो जीएसटी, नो आईटीसी। एंड लास्ट, टैक्स पेड अंडर 74(1)(20), ये डिमांड है, ऑन डिमांड। ये सेक्शन याद कर लो, सिलेबस में नहीं है, खाली सेक्शन याद करना है। अब मैंने कहा बच्चों मुझे देखो, मैं आज पार्टी दूंगा आपको, मैं कह रहा हूँ, आई डोंट बिलीव इन इट, मैं पार्टी दूंगा आज आपको। अरे सुनो, पार्टी दूंगा। इशिता आई नहीं, फ़ोन करके बुलाया, मैंने कहा इशिता बेटा आजा पार्टी ले ले, ये आई, दी नहीं मैंने। अब मैं तो अपने आप नहीं आई ना, बुलाने पे आई है ना, अब नहीं दूंगा। तो ये टैक्स आप दे रहे हो गवर्नमेंट के कहने पर, अपने आप नहीं दिया। जब आप टैक्स दे दे, डिफ़ॉल्ट करते, गवर्नमेंट कहते टैक्स दे, क्या देता हूँ, अभी आईटीसी ले लूँ थोड़ा सा, गवर्नमेंट का अब नहीं देंगे आईटीसी, अपने आप 20 मई तक देना था, अप्रैल का तूने दिया नहीं, डिफ़ॉल्ट हो चुका है, हमने फ़ोन लगा के बुलवाया तुझसे, अब तू डंडे के बल पे दे रहा है ना, प्यार से नहीं मान देना तुम, क्रेडिट नहीं मिलेगा। बोला क्लियर? स्माइल स्माइल, हाँ जी जी। 74, 129, 130 डिमांड पे टैक्स होता है, टैक्स ऑन डिमांड, अपने आप नहीं दिया ना, स्वच्छा नहीं, स्वेच्छा, दोबारा बोलो, स्वेच्छा से नहीं दिया ना, इसलिए। हो गया खत्म। चलो अब मैं 10 क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं, बताइए आईटीसी मिलेगा या नहीं। आ जाओ, ये मेन है आईटीसी का, मेन था ये, बाकी सब आईटीसी बकवास, कल 2 घंटे में सारा खत्म। मेन ये था जो आपको डिटेल में इन्हें पढ़ाया। आ जाओ, अब देखो जी, इसके क्वेश्चंस भी अभी करवाता हूं आप लोगों को। आ जाओ बच्चों। गुड्स सर्विसेज, क्या कह रहे, समोसे खाने? नहीं कुछ नहीं मिलना। आईटीसी, रास्ते में आ रहा था ना, समोसे दिखा मुझे, एक जगह समोसे, मैंने कहा मन किया, हमन तो कर रहा था, फिर मैंने नहीं यार, सावन के अंधे को हर चीज़ हरी हरी दिखाई देती है ना। आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा जी, पहली बात, साइकिल परचेस्ड फॉर एम्प्लॉइज, नहीं मिलेगा। नहीं मिलना सर। हैं लड़की 17(5) में आएगी तो अलाउड नहीं है। अब 17(5) के शब्दों से आंसर दो, लॉजिक से आंसर मत दो। डोंट गो बाय द आंसर्स लॉजिक, ना ना, गलत हो जाएगा। एम्प्लॉयज हो सकता है डिलीवरी बॉय की तरह होंगे ना, खाना वाना दे के आते होंगे, कुछ होंगे, या एम्प्लॉय का हम दे दी कि तुम घर से आना, आ जाना ऑफिस, इस बहाने एम्प्लॉयज़ के लिए है। जब पहले आप 11 में आते हो तो ब्लॉक्ड है, नहीं तो विद कंडीशंस अलाउड है। तो मोटर व्हीकल बनाइए, मोटर व्हीकल है ये, मोटर आएंगे भाई।
मोटर व्हीकल नहीं है, एयरक्राफ्ट है ये। साइकिल हवा में उड़ती है, पानी का जहाज है ये। क्या ये फूड एंड बेवरेज है? तो आई थिंक मुझे लगता है इसमें तो कोई नॉट ब्लॉक्ड अंडर 17(5), हम ऐसे लिखेंगे नॉट ब्लॉक्ड, एक लिखवा देता हूँ बाकी टिक है नहीं, नॉट ब्लॉक्ड अंडर 17(5). तो आईटीसी अलाउड और नॉट अलाउड? अलाउड हो गया ना, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। वो तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एक रास्ता तो खुला ना कम से कम, आगे 3-4 रास्ते और बताऊंगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आईटीसी कब मिलता है और आईटीसी कब नहीं मिलता। कार्तिक चलो दूसरी बात, एसी टीवी फ्रिज फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस में यूज करेंगे जी एम्प्लॉयज अपने, हम यूज करेंगे फैकल्टी स्टाफ। जैसे हमने भी एक वाटर कूलर मंगवाया तुम लोगे पानी के लिए, ठंडा पानी गर्मियों में मिलेगा। अब जब तुम चले जाओगे कोई नहीं, आखिर पी लिया करना कभी का मन करे तो, बताओ मिलेगा? क्यों? ऑफिस यूज लिखा है, पर्सनल भी नहीं है और कोई गुड्स में आता नहीं है, तो आईटीसी अलाउड, तो टिक कर रहा हूं बस मैं। कार सीटिंग कैपेसिटी 13 पर्सन excluding driver for pick and drop of employees, pick and drop of employees। बोलो मेरे बच्चों, 13 तक तो ब्लॉक्ड है। नाइस गर्ल, स्मार्ट गर्ल, गुड। बताओ प्रताप को अभी तक समझ नहीं आया, बताओ ये क्या कह रही है? प्रताप को मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन, ही आंसर दे गई। बताओ प्रताप। हाँ मुझे पता है, नहीं आया तुम्हें समझ, मैं तुम्हारे हाथ की मुद्राएं और तुम्हारी भाव नहीं आया ना समझ। तुम बताओ, बताओ रीजन बताओ। सर वो है ना 13% एक्सक्लूडिंग ड्राइवर है, तो ड्राइवर को ऐड कर देंगे तो 14 बन जाएगा। ये तो 14 से ऊपर तो 13 से ऊपर तो वैसे ही अलाउड होता, 13 तक अलाउड नहीं है ना, 13 तक अलाउड नहीं है। ठीक है बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। विदिका कौन से भगवान का लगा है? तो ये चंदन का ठंडा रहे दिमाग, तो वैसे तो ठंडा है, तो 2 महीने तब इतनी ट्रांसफॉर्मेशन इसमें आई है ना, जब से सुमित यहाँ पर नहीं आई तब टीका लगाना टीका लगा स्टार्टिंग है। जब से टीका लगाना स्टार्ट किया इसको चेंज आ गया। नहीं सच में बड़ा मतलब प्यारा लगता है सच में, कसम से। मैं तो से बच्चों को बोलता नहीं हूँ, मतलब सच में इतना नाइस यार, मतलब चलो जी अच्छा है, ऐसे ही रहो, खुश रहो। हाँ कर लो बातें, और 2 सहेली खो गई कुंभ के मेले में। चलो आओ, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एयर हॉस्टेस बाय एयर एशिया, बताओ। हाँ अगर हम डिस्क्लेमर दे देंगे, देखिए नॉट अलाउड, बट अगर ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, हाँ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, देन यस। अब प्रॉब्लम क्या होती है, तुम मना कराते हो, ये लाइन लिखना भूल जाते हो, आधे नंबर मिलते हैं 2 में से 1, ऐसे नंबर कट रहे हैं बच्चों के। हाँ बेटा लिखना तो पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना कि अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ना हो तो ब्लॉक्ड है। अगर इस अब यहाँ ही बच्चा बोलता पेपर तो अच्छा हुआ था, नंबर कितने 50, हर एक में आधे आधे नंबर इसलिए ला रहे क्योंकि अजम्पशन लिखना भूल रहे हो, आंसर देखते ही लपक लेते हो, भूल जाते हो कि भाई उसके आसपास की कोई कंडीशन भी थी। चलो जी नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल बाय जेटीसी क्लासेस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो बताओ, बताइए। मोटर व्हीकल बाय जेटीसी क्लासेस और पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टूडेंट्स, रेंटिंग का अगर है तो एमवी का क्रेडिट हो,
हमें तो एमबीए का क्रेडिट मिलता नहीं है। हाँ अगर ये था, इसमें एक डिस्क्लेमर लिखनी पड़ेगी, अगर ये 13 से ऊपर का है तो अब देखो यहाँ पर, और हम क्या कराते सीधा बोल देते नहीं, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा एज्यूमिंग 13 तक की है, 13 से ऊपर की होती तो क्रेडिट मिल जाता। नहीं नहीं, मिल तो जाता ना, आपने खरीदी नहीं है तो आपको एलिजिबल तो है ना वो प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट ना खरीदा हो लेकिन एलिजिबल है ना प्रोडक्ट आपके लिए। आपने वो प्रोडक्ट, मैं एरोप्लेन कंपनी हूँ, मुझे एरोप्लेन कितना अलाउड है, मैंने नहीं खरीदे, मैं सारी किराए पे चलाता हूँ, मुझे अलाउड है। तो एक्चुअल परचेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, आई एम एलिजिबल टू गेट द क्रेडिट ऑन परचेज ऑफ द एयरलाइंस एट एरोप्लेन। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा नॉट अलाउड, बट एज्यूमिंग, क्या एज्यूमिंग 13 सीटिंग कैपेसिटी। नीचे आप पूरा इलेबोरेट कर दो कि भाई 13 से ज़्यादा होती तो एमबीए का क्रेडिट अलाउड हो जाता, और जब एमबीए का क्रेडिट अलाउड हो जाता है तो रेंटिंग का भी अलाउड हो जाएगा। अब आपको यह प्लीज़ आ गई, क्वेश्चंस करेंगे, अब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके, आ जाओ भाई पीछे, देखते हैं आप कैसे आप बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर मार्क कहाँ तक करवाया था मैंने आपको, 70 तक मार्क करवाया था ना। अच्छा 72 जो है, पेन देना भाई, ये बेसिक्स है, 72 बेसिक्स। तो आप अगर बच्चे अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया सॉल्व करना तो बेसिक्स वाले क्वेश्चन कर डालो एक दिन बैठ के, एक दिन सप्लाई वाले क्वेश्चन कर डालो, एक दिन एग्जाम्प्ट वाले, ऐसे एक एक उठा लो। तो ये लिखो बेसिक्स, ये तो बेसिक्स है, आउटपुट इनपुट का रेशो है, आप कर लोगे। आ जाओ 73 करवा रहा हूँ, 73 है वैल्यूएशन का, मैं आपको तो करवा रहा हूँ क्वेश्चन, एक वैल्यूएशन का क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये एग्जाम के क्वेश्चन है सारे। आओ ये वैल्यूएशन का है, ये करवाऊँ या आज ही अभी जो करवाए वो करवाऊँ? चलो एक क्वेश्चन ये भी करके देख लें, बोलो या खुद करोगे? मैं अभी इसी के करवाऊँ, आईटीसी, ये जो हमने एग्जाम्शंस, ये जो हम ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है लिख लो एग्जाम्शंस, लिखो एग्जाम्शंस। हाँ बेटा 73 वैल्यूएशन, वैल्यूएशन 74 लिखो बच्चे, ये कल कर पाओगे, सारे आईटीसी के क्वेश्चन कल हो जाएंगे, जितने भी आईटीसी के मार्क करते आए हैं। ये लिखो भैया एग्जाम्शंस, जो लास्ट चैप्टर है हमारा एग्जाम्शन 74, क्वेश्चन 74 एग्जाम्शंस। 75 TOS टाइम ऑफ सप्लाई, 76 RCM, 76 RCM, मैं 80 तक करवा रहा हूँ मार्क। 77 ITC, 78 रजिस्ट्रेशन, 79 इनवॉइस, 80 कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन। आओ भैया अब ढूंढते हैं आज वाले क्वेश्चंस। ये आईटीसी में घुसा रखी है मैंने, क्योंकि आईटीसी का चैप्टर हमने कर लिया है, तो मैं जो देखने पड़ेंगे। हाँ मिल गया, बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 16, हैप्पी भाग जाएगी। पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 16, हैप्पी भाग जाएगी, मिल गया। हैप्पी कंपनी लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हैवी मशीनरी। पहले देख लो, मैन्युफैक्चरिंग है, हैवी मशीनरी है, तो इसका मशीनरी बनाने का काम है। It procured the following item during month of July. इशिता, तो उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? झांका झोंकी। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 15। आओ सबसे पहली चीज़ है बच्चे, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स टू बी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 5,20,000 का जीएसटी दिया है। क्या इस 5,20,000 का जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा? आप मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी है, उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगते हैं, वो खरीदे हैं आपने। कार्तिक कह रहा है यस यस यस। क्यों यस? क्योंकि ब्लॉक्ड नहीं है 17/5 में कोई ऐसी बात, तो टिक कर देते हैं मेंटली, बाद में आंसर बाद में देखेंगे। ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल अलाउड।
रॉ मटेरियल का अलाउ नहीं करोगे तो साला किसको अलाउ करोगे? कन्फेक्शनरी आइटम्स फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉई, खाने पीने की बात है तो बेटा ये मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मशीनरी का। अगर ये कन्फेक्शनर होता और कन्फेक्शनरी आइटम लेता तो दे देते, बेकरी वालों को तो अलाउ कर देंगे ना, उनका तो काम ही खरीद, नॉट अलाउड। तो क्रेडिट कितना मिलेगा? 5/20 प्लस 1 6/20 प्लस 2, आंसर चेक करो नीचे, सारा थ्योरी है जीएसटी, क्वेश्चंस नहीं। आओ एक और क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन आज इस टाइप के सारे करवा देता हूँ। लड़ लो फिर लड़ लो, लड़ो, चक्कू ला रहा हूँ मैं। मैंने मजाक कर रहा हूँ यार, मैं छेड़ रहा हूँ, तुम भी सीरियस हो रहे हो। आ जाओ, आ जाओ, पेज नंबर 3636 4444 क्वेश्चन 3636 44 क्वेश्चन। A registered person engage in business of spices masala, nice. It provides the following details of GST paid during अक्टूबर 20 में जो GST दिया है। क्वेश्चन पढ़ लिया करो नीचे, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट अमाउंट ऑफ ITC अवेलेबल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड ऑल कंडीशंस। कल काली चैप्टर में हम क्या करेंगे? कंडीशंस। हमें ये पता लगे किस आइटम पे है और कंडीशन, जिस पे नहीं है तो बाहर की भट्टी में जाए, जिस पे है शर्तें क्या है वो करनी है कल बस। तो आइटम समझ आ गए हमें, किस पे है किस पे नहीं है, अब उसकी शर्तें करनी पड़ी। आइए, रॉ स्पाइसेस परचेस्ड, रॉ स्पाइसेस यूज फॉर फर्दरेंस ऑफ स्पाइसेस, जो स्पाइसेस के उत्पादन में इस्तेमाल होंगी। रॉ स्पाइसेस यूज फॉर पर्सनल यूज, मिर्ची डालनी डायरेक्टर के मुंह में, बहुत बोलता है, तो आई थिंक 50 का मिलेगा। और आगे जाके क्वेश्चन में आईजी लिखा है तो आईजी का आईजी से सीजी, वो सब बातें नहीं लिखी, यहाँ पर खाली क्रेडिट पूछ रहा है। वैसे ये ऑब्वियसली दूसरी स्टेट से आया होगा तो आईजी होगा 50, सेम स्टेट से होगा तो सीजीएसजी होगा, वो चीज़ भी आ सकती है एग्जाम में। लेकिन ये खाली क्वेश्चन आपकी कैलकुलेशन स्किल्स नहीं पूछ रहा, आपको पिक एंड चूज करना आता नहीं आता आइटम्स को, क्वेश्चन वो है। इलेक्ट्रिक मशीनरी यूज्ड परचेज टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मिल जाएगा। मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय, हम मना करेंगे जब सीटिंग कैपेसिटी नहीं दी ना, हम नोट दिखाएंगे 13 तक की माना है इसलिए मना किया है, यहीं मार्क्स कट जाते हैं, बच्चा जम्पशन नहीं लिखता, तो हम मना कर देंगे। पेमेंट फॉर मटेरियल एंड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर ओह माय गॉड, मटेरियल एंड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स, ठेकेदार को कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर के लिए हायर किया है, तो कंस्ट्रक्शन को हम ये मान लेंगे कैपिटलाइज नहीं हुआ होगा, कैपिटलाइज्ड होगा, कैपिटलाइज्ड होगा, हम पॉजिटिव से चलेंगे और इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो हमारा टोटल क्रेडिट कितना हो गया? 75,000, 50 ऊपर वाला टिक, सेकंड पॉइंट का 25, आप पीछे देख लो जी, 75,000, ठीक है। आओ जी, अब हम कुछ क्वेश्चंस वैल्यूएशन के उठाएंगे, वैल्यूएशन के क्वेश्चंस, ये आ जाओ, वैल्यूएशन के क्वेश्चंस, वैल्यू के ढूंढे जरा, स्टार्टिंग से हमने वैल्यू का कहाँ किए थे, शुरू के 10 क्वेश्चन मैंने दिए थे, 11th 43 वाले आया, बीच में छोड़े हैं बेटा, बीच में भी छोड़े हैं हमने, मुझे याद है, मैंने 29 थे, वही मैंने लिखवाए हैं मुन्ने, सप्लाई नहीं बेटा, वैल्यू 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 सप्लाई, ये रहा जी, ये 27 था, ये नहीं, थोड़ा प्रॉपर, ये रहा जी, आ जाओ पेज नंबर 29, क्वेश्चन 29, यही तो है वैल्यू ऑफ सप्लाई, पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। सक्सेस प्राइवेट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय इट टू होपफुल प्राइवेट लिमिटेड। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है?
determine the value of taxable supply made by success and also GST payable, rate of GST 10-10। वैल्यू निकालनी है सेक्शन 15 में, उसकी कुछ इंक्लूजन्स थी, कुछ एक्सक्लूजन्स थी। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट, बिना टैक्स लगाए बिना डिस्काउंट लगाए 50, ये हमारा स्टार्टिंग बिंदु है। टैक्सेस लेवीड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज ऑन सेल ऑफ सच गुड्स, नॉन GST taxes are to be included in the value, like import duties, other taxes of other law. They are not eligible for credit. If they are not eligible for credit, they are included in the cost, and hence they are included in the selling price, and hence GST is levied on the same price. 10,000 का माल इंपोर्ट किया, 10% इंपोर्ट ड्यूटी थी, 11,000 परचेज प्राइस लेते हैं ना, तो ये आपका 5,000 रुपये विल बी एडेड टू दी वैल्यू फॉर पेइंग GST। नेक्स्ट, पार्किंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन दी प्राइस अबव। आपने गुड्स बेचे हैं, उनके कुछ पार्किंग नहीं, पैकिंग, पार्किंग चार्जेस क्यों आ गए? पैकिंग चार्जेस हमने पढ़ा था, पैकिंग टेस्टिंग अगर इंक्लूड होते तो दोबारा से इंक्लूड नहीं करते, ये ऊपर लिखा एक्सक्लूडिंग, तो ये ऐड करे जाएंगे 1,000 रुपये पैकिंग चार्जेस। क्लियर यहाँ तक प्रताप? Success Private Limited received 2,000 as a subsidy from an NGO on sale of such goods। 2,000 की सब्सिडी मिल रही है। अब प्रॉब्लम ये है, ये 50,000 का जो प्राइस है सब्सिडी माइनस करके आया है या अभी सब्सिडी माइनस नहीं हुई है? वैसे सब्सिडी पार्ट ऑफ द वैल्यू है, लेकिन वो घटाई होगी जब तो पार्ट ऑफ द वैल्यू मानेंगे। अब पढ़ते हैं आगे। द प्राइस ऑफ द 50,000 ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी, यानी कि 2,000 रुपये घटा चुके हैं और ये पार्ट ऑफ द वैल्यू एनजीओ की सब्सिडी। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी पार्ट ऑफ द वैल्यू नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है, पार्ट ऑफ द वैल्यू है, और हटा चुके हो तो ऐड करो, तो 2,000 रुपये ऐड बैक। उसके बाद 2% का सक्सेस वाले 2% डिस्काउंट लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस ऑफ द गुड्स। अच्छा, जो डिस्काउंट है वो बिल पे लिखा भी है, और 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं लिस्ट प्राइस पे। लिस्ट प्राइस 50,000 है, तो 50,000 का 2% मेरे हिसाब से 1,000 रुपये होता है, तो 1,000 रुपये माइनस कर दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से 50,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 माइनस प्लस 2,000 सब्सिडी माइनस 1,000, नीचे आओ। 50,000 देखो प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000, टोटल हो गया 58,000 माइनस 1,000 57,000। इस पे GST 10-10 का लगा दिया, 5700। क्लियर? पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 43। पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 43। हाई टेक लिमिटेड सप्लाइज मशीनरी टू G लिमिटेड डीलर इन द सेम स्टेट, यानी कि आपकी सेल्स इंट्रा है, अगर कोई GST लगेगा तो CGSG का लगेगा। प्रोवाइड्स फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग द सेम, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाइज ऑफ मशीनरी, प्राइस ऑफ मशीनरी एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस डिस्काउंट 5,50,000, ये आपका स्टार्टिंग बिंदु। वन पार्ट is directly fitted in machinery at a place of G limited। एक 20,000 का पार्ट, सुनो मेरी बात, 20,000 का पार्ट उसके घर पे ही फिट किया जाए। मुद्दा यह आता है, ये 20,000 का पार्ट 5,50 में घुसिंग और नॉट घुसिंग। अगर 5,50 में 20,000 रुपये ले चुके हैं तो दोबारा से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो? लेकिन नीचे लिखा है, अगर खाली नीचे नहीं लिखा होता तो क्या करते? नहीं, फिर हम अजम्पशन लिखाते कि ये 20,000 रुपये चार्ज नहीं किए गए हैं 5,50 में, या बोल रहे चार्ज किए गए हैं तो दोबारा से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे लिख दिया। लेकिन अमाउंट पेड बाय G लिमिटेड डायरेक्टली टू द सप्लायर, इस 20,000 के लिए सप्लायर को डायरेक्टली पे कर देगा रिसिपिएंट, जिससे मुझे खरीदना था मेरी पेमेंट क्लाइंट कर देगा। एंड दिस अमाउंट एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, नॉट, यानी कि ये 5,50 एक्सक्लूडिंग है, तो हमें इंक्लूड करना है। खर्चे मेरे
borne by the recipient to be included if they are already excluded. हमने ये 15 में किया है. Expenditure of the supplier incurred by the recipient excluded from the price, include again. Excluded है ही नहीं प्राइस में, तो ये अल्टीमेटली मुझे तो 570 मिल रहे हैं ना. आप, मैंने कहा कितनी कोचिंग की फीस, मैंने कहा 550, और मैंने कहा 20,000 रुपये फलाना बंदे को और दिया ना, तो मैं तो 570 का पड़ी ना, तो 570 ही तो कंसिडरेशन है मेरा. तो यहाँ पर ये 20,000 रुपये क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन है. मेरे खर्चे तुम बियर कर रहे हो, मुझे तो फीस मिल गई ना इनडायरेक्टली. इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस फॉर मशीनरी नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, इंक्लूड किया जाएगा. बहुत बढ़िया. डिस्काउंट ऑफ 2% ऑफ द मशीनरी, ये बात ये लिख लेना, डिस्काउंट मेंशन ऑन द इनवॉइस होना चाहिए. जब वैल्यूएशन का चैप्टर था ना, मान लिख लेना डिस्काउंट मेंशन ऑन द इनवॉइस. अगर मेंशन नहीं होगा इनवॉइस पे तो डिस्काउंट माइनस नहीं करते, लिख लेना वहाँ पर. 2% मशीनरी का प्राइस, तो कौन सा प्राइस, 550 का लेंगे, तो 550 का 2% कितना हो गया, 11,000, नहीं 11,000 ही हो गया, 11,000. ये माइनस करेंगे. हाई टेक लिमिटेड प्रोवाइड्स एडिशनल 1% डिस्काउंट एट द ईयर एंड बेस्ड ऑन एडिशनल परचेज ऑफ अदर मशीनरी. अब मुद्दा ये आ रहा है, ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, इसका एग्रीमेंट प्री सप्लाई था क्या? मुझे नहीं लगता कोई एग्रीमेंट की बात यहाँ लिखी हुई है. बाय मोर गेट मोर तो लिखा नहीं. हम नोट दिखाएंगे भाई, कोई पंखा नहीं, पंखा नहीं, नहीं 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 चलाओ पंखा. हाँ जी, तो हाई टेक लिमिटेड प्रोवाइडेड एडिशनल 1% डिस्काउंट एट ईयर एंड बेस्ड ऑन एडिशनल परचेज. तब बताओ प्रताप सिंह राठौर, प्री सप्लाई एग्रीमेंट नहीं है. अगर होता तो फिर हम एक्सक्लूड कर देते, तो हम इसमें ये देंगे कि नो सच एग्रीमेंट वॉज देयर, तो इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है. तो 550 प्लस 20 प्लस 25 माइनस 11. आप आंसर देखो, 550 प्लस 20 प्लस 25 माइनस 11 584. लो जी, और नीचे वही लिया हुआ है डिस्काउंट के बारे में बोलिए. इफ द सप्लायर इज गिवन एनी डिस्काउंट बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई अप टू द टाइम ऑफ सप्लाई इट विल बी अलाउड टू बी डिडक्टेड. एडिशनल डिस्काउंट एट द ईयर एंड शैल नॉट बी अलाउड टू बी डिडक्टेड. कोई ऐसा एग्रीमेंट तो नहीं है. एग्रीमेंट होता तो करते डिडक्ट. ठीक है, चलो ऐश करो. अब ये सारे प्लीज क्वेश्चंस कर लेना. करोगे नहीं करोगे भाई, बेसिक्स के निपटा दो कल तक सुबह तक. अगर कल सुबह तक बेसिक्स से नहीं निपटाए तुम्हें क्लास में नहीं घुसने दूंगा मैं. क्वेश्चन जितने बेसिक के क्वेश्चन करवाए हैं, 15 क्वेश्चन है बेसिक्स के, कल सबके बेसिक्स के पूरे. बस अगर बेसिक्स नहीं हुए और करके बोलूँ होमवर्क कॉपी में करके लाने दिखाने हैं, नहीं क्लास में कॉपी में करके लाओ. करूँ ऐसे दूँ पनिशमेंट? बोलो भैया, प्लीज़ कर लेना. मैं ऐसे बातों में विश्वास नहीं रखता, ज़बरदस्ती कोई फ़ायदा नहीं है. प्लीज़ बेसिक्स कर लो, एक दिन प्लेस ऑफ सप्लाई कर लो, एक दिन टाइम ऑफ सप्लाई कर लो. ऐसे कर करके ना, नहीं दे रहा मैं, ये ले. तो सारे करो, फटाफट करो. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.